हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज की कक्षा में। आज बलराम पूर्णिमा है, बलराम जी का आविर्भाव दिवस है। तो सोच रहा था कुछ बलराम जी के बारे में बोलेंगे। तत्व के बारे में आपने परम पूज्य प्रबोधानंद महाराज से हिंदी में अगर आपने प्रवचन सुना तो सुना ही होगा। तो सोच रहा था कि वे लीला का वर्णन करने का प्रयास करूंगा। फिर सोच रहा था कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो ये बात सामने आई, फिर सोच रहा था कि चलो ये प्रयास करते हैं। कभी किया नहीं इस तरह से, प्रयास करने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रलंबासुर का वध बलराम जी किए थे और उसके ऊपर शिला सनातन गोस्वामी जी टीका की हैं। उसको पढ़ रहा था तो मुझे बड़ी रोचक लगी। तो वैसे हम लोग श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 18वें अध्याय के 17वें श्लोक से शुरू करेंगे। समझना, श्लोक बोलेंगे, उसका अनुवाद बोलेंगे। मैं उसको उस प्रकार से तैयार नहीं कर पाया हूँ विद अन्वय एक्सेट्रा, इतना जल्दी कैसे हो पाएगा। उसके लिए 10 साल आपको वेट मिनिमम। अगर सब कथा सही से चलती रही तो उसको वहाँ पढ़ाएंगे उस तरह से। लेकिन और सुख की बात यह है कि अभी मालूम चला मेरे को कि 33 अध्याय तक सारी टीकाओं का अनुवाद हो गया इंग्लिश में। तो हमारे पास अभी हो गया है, तो 10 साल बाद तो सारी टीकाओं का अनुवाद पूरा हो जाएगा। तो कितना आनंद आएगा वहाँ, तो अलग बात है। आज आप देखिएगा कितना के श्लोक पे सनातन गोस्वामी पाद विचार किए हैं। इसीलिए हम विशेष रूप से उनके आज प्रणाम मंत्र को भी बोले हैं और उनकी समाधि भी पास में है। तो उनका आश्रय लेकर के उनकी बात हमें कुछ समझ में आए, हम कुछ बोल सके, यहाँ पे प्रयास करेंगे। आपको बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत सारे शब्दों के अर्थ अलग अलग तरह से लेते हैं, यद्वा यद्वा करके लेते हैं, तो उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो हुआ घटना इस प्रकार से है कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम गर्मी के मौसम में भी जंगल में जाते थे खेलने के लिए। और उनकी खुद लीला करनी है तो गर्मी का मौसम भी एकदम स्प्रिंग टाइम जैसा हो जाता था, गर्मी नहीं रहती थी। और जो झरने थे, झरनों से आप समझ सकते हैं, जब जलप्रपात कहते हैं ना, झरने से जब पानी नीचे गिरता है तो उससे हल्की हल्की पानी की बूंदें आती, कुछ समझ रहे हैं इसको। तो उससे ठंडा ठंडा लगता था सारा कुछ, तो वो खूब खेल करते थे इत्यादि इत्यादि। तो इस प्रकार से वह खेल कर रहे थे। तो अब एक मिनट, कहाँ गया फाइल ये श्लोक आप पढ़े। वो खेलते खेलते क्या होता है जरा देखिए। मेरे पीछे कोई भक्त बोलेंगे। हाँ, श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद 18वां अध्याय 17वां श्लोक। पशुंश्चारयतोर्गोपै तद्वने रामकृष्णयोः तद्वने रामकृष्णयो गोपरूपी प्रलम्बोगा गोपरूपी प्रलम्बोगा असुरस्तद्जिहीर्षया। असुरस्तज्जिहीर्षया। अनुवाद पहले पढ़ रहा हूँ। इस तरह जब उस वृंदावन के जंगल में राम, कृष्ण तथा उनके ग्वाल मित्र गौवें चरा रहे थे, मैंने भूमिका बता दी, उसमें खेलते थे, तो प्रलंब नाम का असुर उनके बीच में घुस आया। कृष्ण तथा बलराम को हरण करने के इरादे से उसने ग्वाल बाल का वेश बना लिया था। अब इस पे हम टीका देख रहे हैं। जिसको इंग्लिश में देखना हो वो इंग्लिश में देख, लेकिन इंग्लिश यहाँ मत दिखाएगा, वो कन्फ्यूजन हो जाएगा, समझ नहीं पाएंगे, ध्यान बढ़ जाएगा। लेकिन श्लोक देख लीजिएगा। यह श्लोक का समझ गया अर्थ कि एक प्रलंबन असुर नाम का असुर था जो गोप का वेश बना करके प्रवेश कर गया। अब उसको क्या क्या कारण था, किस कारण से वो प्रवेश किया, उसको हम थोड़ा देखते हैं क्या बोल रहे हैं सनातन गोस्वामी पाद इस पर। इससे पहले तक जो भगवान की लीलाओं का वर्णन हुआ किस प्रकार का हुआ था, जिसमें कृष्ण और बलराम गोप के रूप में पुरुषों को चरा रहे हैं। तो इससे बलराम जी की विशेष शक्ति को छुपाया गया था। यहाँ विशेष शक्ति का वर्णन नहीं हो रहा था। इसी अध्याय को आप पढ़ेंगे तो 16वें तक बिल्कुल एक गोप बाल तक उनका वर्णन हुआ। अब यहाँ उनकी विशेष शक्ति का वर्णन करने के लिए प्रलंबासुर के वध का वर्णन कर रहे हैं। लिंक समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए, पूरा समय तो हमारे पास है नहीं कि 16 हम श्लोकों को वहां पढ़ाएं। वो आप 10 साल बाद पढ़ लीजिएगा अगर पढ़ना चाहेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा। तो एक भक्त बोले थे हम 4 दिन से पढ़े नहीं हैं। हमने कहा साथ में आइए, पढ़ भी लेंगे और श्रवण भी कर लेंगे। जैसे कहें कि हम 4 दिन से नहीं खाए हैं, सोचिए क्या हालत होगी। तो ये स्थिति श्रवण ना करने वालों की होती। खैर कोई बात नहीं, आप ये सब साथ में पढ़ रहे हैं, ये समझ में आ रहा है लिंक। भगवान की मानवीय लीला का वर्णन कृष्ण बलराम की श्लोक नंबर 1 से 16 तक हुआ। और अब 17 में भगवान बलराम की विशेष पराक्रम को प्रस्तुत करने के लिए प्रलंबासुर के वध का वर्णन यहाँ पे वो कर रहे हैं। ठीक है,
अगला श्लोक देखते हैं। सारी कमेंट्री इतनी छोटी नहीं होंगी, पूछिए बोलिए। तम विद्वान अपि दाशार्हो विद्वान् अपि दाशार्हो भगवान सर्वदर्शनः भगवान् सर्वदर्शनः अन्वमोदत तत्सख्यम् अन्वमोदत्त तत्सख्यं वधम तस्य विचिन्तयन्। वधं तस्य विचिन्तयन्। चूंकि दशार्ह वंश में उत्पन्न भगवान श्री कृष्ण सब कुछ देखते हैं, अतः वे जान गए कि ये असुर कौन है। असुर मतलब वास्तविकता में ये व्यक्ति कौन है, तो असुर है। असुर कौन नहीं होना चाहिए, असुर होना चाहिए। असुर कौन है, ध्यान नहीं दिया कि कोई बात नहीं, एडिटिंग कर नहीं पाए वो। फिर भी भगवान ने ऐसा दिखावा किया जैसे कि वे उसे अपना मित्र मान चुके हों, जबकि वे गंभीरतापूर्वक वह विचार कर रहे थे कि उसको कैसे मारा जाए। जरा देखिए इस पर क्या वो बोल रहे हैं, बड़ा रुचिकर है। पहली बात वो कह रहे हैं, दाशार्हा शब्द की व्याख्या कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण यदुकुल में, यदुकुल चंद्र संस्कृत इस प्रकार से, दाशाहार की व्याख्या कर रहे हैं कि यदुकुल में वह चंद्र के समान थे। इस प्रकार से जैसे चंद्रमा अपनी रोशनी हर जगह प्रसारित करता है, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण बलराम जी की शक्ति को सब जगह प्रसारित करना चाहते थे। ये समझ में आया दाशाहार का अर्थ? भगवान श्री कृष्ण को चंद्रमा से क्यों उपमा दी जा रही है? क्विज नहीं करेंगे, घबराइए मत, लेकिन फिर भी, क्योंकि जैसे चंद्रमा प्रकाशित करता है सब कुछ, तो अब बलराम जी की महिमा को, बलराम जी की शक्ति को प्रसारित करने के लिए कृष्ण इस प्रकार सोच रहे हैं कि प्रलंबा का वध जो है वह बलराम जी से करवाना है। समझ में आया? ठीक। या यहां पे एक शब्द है कि दाशाहार शब्द से याद होगा कि प्रलंबा का नाम बताया, प्रलंब का नाम पिछले श्लोक में बताया गया था ना। हाँ, क्षमा कीजिएगा, 10.2.1 में प्रलंब नाम का व्यक्ति का वर्णन हुआ है। जरा देखा जाए कि इसमें क्या है। 10.2.1 में उसमें बताया गया है कि प्रलंब नाम के व्यक्ति के द्वारा प्रलंब से शुरू होकर के उनको, यदुकुल को बहुत कष्ट दिया जा रहा था। श्लोक मैं बोलता हूँ 10.2.1। श्री शुक वाचा प्रलंब बकचाणुरा त्रिलावर्त महाशनय मुष्टिक आरिष्ट द्विविध पूतना केशधेनु कहे अन्यश्चासुर भूपालैर बाण बौमादिभिर्युता यदुनाम कदनम चक्रे बलि माघत संश्रया। तो कहाँ पे बोल रहे हैं कि सारे लोगों का वर्णन किया, सारे असुरों का, और उसमें सबसे पहले नाम ले रहे हैं प्रलंब का, कि प्रलंब और अन्य जो दैत्य थे वह सब यदुकुल को बहुत कष्ट दे रहे थे। ये बात सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं। अब आपको थोड़ा कठिनाई हो रही है समझने में, क्योंकि दशम स्कंद पढ़ा नहीं है, लेकिन कहने का आशय यह है कि 10.2.1 में सुखदेव गोस्वामी जी बोल चुके हैं कि ये सारे असुर यदुकुल को बहुत कष्ट दे रहे थे। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि दाशारहा कहने का आशय यह है कि क्योंकि यदुकुल को कष्ट देने वाले में प्रलंब सबसे फॉरमोस्ट, सबसे आगे था, तो उसको मारना बहुत जरूरी है। यदुकुल के हित करने के लिए इसको मारना बहुत जरूरी है। इसलिए देख रहे हैं लिंक कहां से कर रहे हैं, 10.2.1 से लिंक कर रहे हैं कि वहां शब्द बोले कि वहां प्रलंब पहले बोला गया। देख रहे हैं सनातन गोस्वामी जी का रेंज, वहां बोल रहे हैं कि प्रलंब सबसे बोला गया। ये सबसे बड़ा नालायक है, ये बहुत परेशान कर रहा था, कदने यदुकुल को परेशान कर रहा था। तो भगवान सोचे कि उसको मारना, सर्वदर्शन देख रहे हैं, हाँ उसको मारना है। तो ये दाशाहार कहने का अर्थ है। या हाँ, अच्छा, उसके बाद तो ये हो गया। अब उसके बाद कह रहे हैं सर्वदर्शन। सर्वदर्शन का मतलब बड़ा स्पष्ट है कि वह कृष्ण जो सब कुछ देखते हैं और फिर कार्य करते हैं। मतलब वह आया है गोपवेश में, लेकिन कृष्ण देख रहे हैं कि ये गोपवेश में आया है, ये असुर है, ये बहुत परेशान किया है यदुकुल को, तो फिर उसके अनुसार क्या करना है इसको। अच्छा, बलराम जी की भी महिमा को विस्तारित करना है, तो ऐसे कार्य करेंगे कि इसकी मर भी जाए और बलराम जी की महिमा भी विस्तारित हो गई। ये सर्वदर्शन का अर्थ हुआ। एक मैंने बोला ना टीका ये छोटी नहीं है, यद्वा। या फिर इसका अर्थ यह होगा कि जिससे सभी का ज्ञान उत्पन्न होता है। सर्वदर्शन, दर्शन मतलब ज्ञान, तो कह रहे हैं जिससे जिन भगवान से सभी का ज्ञान उत्पन्न होता है वो भगवान समझ गए कि ये असुर है। भाई जिससे सबका ज्ञान उत्पन्न हो रहा है उसके लिए समझना कि ये असुर है और ये गोप नहीं है, कौन सी मुश्किल बात।
उसको कैसे मारना है सब कुछ समझ में आ रहा है उनको। या सर्वदर्शन का अर्थ ये है कि जिनमें सारे दर्शन समन्वय प्राप्त करते हैं, सारे दर्शन भगवान को ही समझने के लिए है। ये भी अच्छा है। सब लोग साथ में हैं हमारे, घबराइए मत, क्यूज नहीं होगा। मैंने कहा थोड़ा अलग स्टाइल से हम आज बलराम जी की महिमा करने का, बोलने का प्रयास करेंगे। ऐसे कैसे होगा? क्योंकि वो भगवान है। ये शब्द भगवान देख रहे हैं यहाँ पे आप, भगवान सर्वदर्शन। अरे ऐसे कैसे होगा कि सारे फिलॉसफी भगवान को समझने के लिए, सॉरी उनको, कृष्ण को समझने के लिए, तो कहते हैं भगवान भगवान है। कंटिन्यू करें क्लास या ऊपर से जा रहा है कुछ? आज नोट्स नहीं है, आज बहुत ध्यान पूर्वक सुनना पड़ेगा। तो इसलिए वो भगवान है, इसलिए जान रहे हैं कि प्रलंब क्या करना चाहता है। फिर भी वे विचार किए कि यहाँ पे शब्द है विचिंतयन, भगवान सब कुछ जानते हैं फिर भी चिंतन कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। क्या चिंतन कर रहे हैं? कह रहे हैं कि बलराम जी को यश देने के लिए मैं इस असुर को, सॉरी बलराम जी को इस असुर के ऊपर चढ़वाऊंगा, फिर ये बलराम जी को लेके जाएगा और फिर बलराम जी इसको मार देंगे। तो सारी लीला भगवान ही संपादित कर रहे हैं। अब कोई कहेगा कि भाई ये सब कैसे मालूम चल गया? तो सर्वदर्शन, सर्वदर्शन का अर्थ ही हो गया कि सब जानने वाले हैं, तो सोच ले कि इसको कैसे मारना, सारी प्लानिंग कर दी है। बहुत सुंदर बात। सर्वदर्शन का एक और आशय कह रहे हैं, आशय से कह रहे हैं देख रहे हैं, सर्वदर्शन का मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति के भूतकाल भविष्यकाल को भी जानने वाले। तो भूतकाल मतलब समझ गए ना कि प्रलंब क्या किया है, पूरी बात देखिए, ध्यान दीजिएगा कि भगवान को किसी को देख करके मालूम चल जाता है कि वो क्या है क्या नहीं, सब कुछ। वैसे तो सब कुछ जानते ही हैं, लेकिन एक ऐसा बोला जाता है कि भगवान को बस खाली देखना है, सब जान लेते हैं कौन क्या क्या किया है। वैसे तो भगवान बोल ही रहे हैं, वेदाहम समितीतानि वर्तमानानि चार्जुना भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन, वो तो बोल ही रहे हैं। तो कह रहे प्रलंबा को देखे, वो सोच रहा है कि हम चीटिंग करेंगे, लेकिन कृष्ण से कोई चीटिंग नहीं कर सकता है। वो कहेगी उसका फ्यूचर भी देख ली कि फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। बलराम जी के द्वारा मारा जाएगा, उसका उद्धार हो जाएगा। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। ये भी देख लिए कि अभी हम लोग कुश्ती का गेम खेलने वाले हैं, और यदि यह ये बलराम जी का मित्र बन गया। अब कुश्ती में अब ये क्या लीला तो जानते ही हैं, कुश्ती होगी आपस में, तो अगर ये बलराम जी की पार्टी में चला गया तो बलराम जी तो अगर कोई भी पार्टी हारती तो बलराम जी तो उस पर नहीं सवार होने वाले हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण उसको ऐसे व्यवस्था की कि अपनी तरफ रखेंगे, और ताकि उनकी पार्टी हारे, कृष्ण की पार्टी हारेगी और फिर उसको बलराम जी को उठाना पड़ेगा। ये सब सर्वदर्शन का आशय है। तो अच्छा ही लग रहा होगा, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। याद न रहे कोई बात नहीं, हम सर्वदर्शन थोड़े ना, भगवान थोड़े ना, हमें याद तो ना रखना सब कुछ। देखिए ऐसा समझिए, हम लोग बहुत सारी चीज़ें खाते पीते हैं, अच्छी लगती हैं, याद थोड़ा रहती क्या खाई पिए, लेकिन शरीर में लग जाती हैं। ऐसे भागवत के रस का आस्वादन करना चाहिए, भले याद न रहे, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, हर शब्द के संग भगवान के प्रति प्रेम बढ़ रहा, इतना समझ लेना चाहिए। नहीं तो पुण्य बिना तो श्रवण इच्छा ना उत्पत्ति। अरे पुण्य के बिना तो श्रवण की इच्छा ही नहीं आएगी, क्या पहले ही सुन चुके हैं। तो मुझे आज ये जब पढ़ रहा था तो मुझे टीका बहुत अच्छी लगी, तो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। उसमें कुछ भूल चूक हो तो माफ कीजिएगा। तत्रोपाहूय गोपाल, तत्रोपाहूय गोपाल, कृष्णः प्राह विहारवे, कृष्णः प्राह विहारवे, हे गोपा विहरिष्यामो, हे गोपा विहरिष्यामो, द्वन्द्विभूय यथा यथम, द्वन्द्विभूय यथा यथम। तब समस्त क्रीड़ाओं के ज्ञाता कृष्ण ने सारे ग्वाल बालों को बुलाया और उनसे इस प्रकार कहा, हे ग्वाल बालों, अब चलो खेलें, हम अपने आप को दो समान टोलियों में बांट लें। समझ गए थे कि इसका आज बैंड बजाना है। तो अब देखते हैं इस पे सनातन गोस्वामी पाद क्या कहते हैं। लेट्स सी। तो कह रहे हैं प्राह, प्राह का मतलब होता है बड़े अच्छे से बोलना। तो जानबूझकर भगवान ऐसा बोले ताकि प्रलंब आकर्षित हो जाए, ताकि उसको मारें। कृष्ण को यहां पे विहारविद कहा गया है। विहार समझते हैं, लीला करना, आनंद लेना, उसको विहार कहते हैं। मजा मस्ती करने से कहना चाहिए, मौज करना, अगर सामान्य हिंदी में कहें इसको विहार कहते हैं। तो कह रहे हैं विहारविद, विद का मतलब होता है जानने वाले।
तो कहने का आशय यह है कि यह कुश्ती का गेम कैसे, कुश्ती का खेल कैसे खेला जाता है वह भगवान अच्छे से जानते हैं। इसलिए कृष्ण को विहारविद कहते हैं। हाँ, निपुण, तो वही कह रहे हैं कृष्ण को विहारविद कहते हैं। इस खेल के द्वारा वह बलराम जी को सुखी करेंगे और बलराम जी को प्रलंब के कंधे पर चढ़ा देंगे, ये कहना चाहते हैं। तो कहने का आशय यह है कि इस खेल में क्या क्या खेल होना है कृष्ण सब जानते हैं। समझ में आ गया? इस खेल में क्या खेल होगा, कैसे क्या लीला चलेगी, प्रलंब को क्या कैसे मारना है, कृष्ण पूरी तरह से जानते हैं। ठीक है, स्पीड ठीक है, बहुत तेज तो नहीं जा रहा है। कहाँ थे हम लोग? हाँ, अगला देखिए। तत्र चक्रुः परिवृढो, तत्र चक्रुः परिवृढो, गोपा राम जनार्दनौ, गोपा राम जनार्दनौ, कृष्ण संघटिनः केचित्, कृष्ण संघटिनः केचित्, आसन रामस्य च परे, आसन रामस्य च परे। ग्वाल बालों ने कृष्ण तथा बलराम को दोनों टोलियों का अगवा यानी नायक चुन लिया। एक तरफ कृष्ण, एक तरफ बलराम। कुछ बालक कृष्ण की ओर थे और कुछ बलराम के साथ थे। लेट्स सी कमेंटेशन सनातन गोस्वामी। अच्छा, तो कृष्ण और बलराम को अपना नेता क्यों चुना? तो कह रहे हैं सनातन गोस्वामी क्योंकि उन दोनों के गुणों में कोई अंतर नहीं है। अरे एक तरफ कृष्ण है और दूसरा बलराम है, दोनों समान रूप से शक्तिशाली हैं, तो हमारा लीडर स्ट्रांग है। तो इसलिए समझ रहे हैं, इसलिए एक पक्ष में कृष्ण हो गए, एक तरफ बलराम हो गए। अच्छा, आप लोग अभी समझ में नहीं आया होगा, कितने लोगों ने बचपन में कबड्डी खेला? जरा बताओ, हाथ खड़ा करो। वो सबने खेला है। अरे वाह! आप ये बताइए कि कबड्डी में जरूर अगर लीडर जो है स्ट्रांग लेते थे, गलत नहीं बोल रहा ना? हम लोग खूब खेले हैं तो हम देखे हैं कि लीडर कम से कम स्ट्रांग होना चाहिए। तो इसलिए कृष्ण और बलराम दोनों सामने सामने हो गए कि कृष्ण बलराम दोनों रूप से समान शक्तिशाली है। कितना रस है ना, किस तरह से सनातन गोस्वामी जी इसका एनालिसिस किए हैं। इसीलिए मैं खुश हूं कि भगवान की प्रार्थना कर रहा हूं कोई मरे नहीं 10 साल, एटलीस्ट 15 साल, 10-12 साल लग जाएगा और सब लोग को बहुत सुख मिलेगा। जब 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 करते, देखो जब नहीं करोगे तो भागवत नहीं समझ जाएगी। जब करते रहे, भक्ति करते रहे और बहुत सुख मिलेगा। तो देख रहे हैं वो सिंपल सी बात, कृष्ण इधर नायक, उधर बलराम नायक, लेकिन आशय क्या है? दो जान रहे दोनों शक्तिशाली हैं। तो देखिए वहां वो ये नहीं देख रहे ये भगवान है वो भगवान है, वो एकदम वैसे देख रहे हैं जैसे सखा हो। ये समझना होगा आप लोगों को। और हमको उनको जो भी कुश्ती है, कबड्डी जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें, कबड्डी तो नहीं, कुश्ती कर रहे हैं, उनको जीतना है। ये नहीं सोच रहे ये तो अजित है, इनको तो कोई इंद्रियों के परे हैं, ये तो अगोचर है, अधोक्षज है, ऐसा नहीं सोच रहे। कितना स्वीट है ये साक्ष्य लीला। तो कह रहे हैं जनार्दन शब्द का क्या आशय है? जनार्दन शब्द का अर्थ है कि प्रलंब जैसे असुरों को मर्दयति, अर्दन करने वाले हैं, नष्ट करने वाले हैं, उनको कष्ट देने वाले हैं, जनार्दन शब्द की व्याख्या। या अब संस्कृत हमारे सामने नहीं, मैं उसको संस्कृत पढ़ा हूं, संस्कृत तो अभी एकदम सामने नहीं रख पा रहा हूं, साइड में ऐसा कुछ होता तो बड़ा अच्छा लगता। शब्द वहां पे आए थे कि जन अर्दयति का अर्थ है कि लोगों के द्वारा रिक्वेस्ट की जाती है जिसको। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि ग्वाल बालों ने कृष्ण को रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे लीडर बन जाइए इस कुश्ती में। रिक्वेस्ट, याचित। तो जनार्दन के दो अर्थ हैं, एक जो असुरों को कष्ट देने वाले हैं। अगर आपको याद हो गीता में भी एक जगह जनार्दन शब्द आया है, अभी हम लोग पढ़ रहे थे कहीं पे शुरुआत में आया है, तो वहां पे बलदेव विद्याभूषण जी इसको ऐसे ही मजाक करते हैं कि आप तो जनार्दन हैं, लोगों को मारने वाले हैं, तो इन लोगों को आप ही मार दीजिए, मुझे युद्ध करने की क्या जरूरत है। इसलिए कृष्ण वहां उनको जनार्दन शब्द से, अर्जुन उनको कृष्ण को जनार्दन शब्द से संबोधित कर रहे हैं। तो दो अर्थ समझ में आया जनार्दन के, एक कि जनार्दन मतलब ये प्रलंब को कष्ट देने वाले हैं, ये दैत्यों को भगवान मारते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दूसरा, उनके भक्तों के द्वारा, उनकी ग्वाल बालों के द्वारा उनको प्रार्थित किएगा कि आप हमारे लीडर बन जाइए। प्रार्थना मतलब ब्रह्मा जी की तरह नहीं, मतलब एक मित्र की तरह है, लेकिन भक्त हमारे लीडर बनिए। कृष्ण उधर बलराम जी बन गए। उसके बाद वो कह रहे हैं कृष्ण संघटितनः केचित्, तो उसके यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कृष्ण का ग्रुप पहले बन गया,
ये देखें, कबड्डी को समझ लीजिए, कबड्डी खेले हैं, उसमें कभी देखा है कि जिस व्यक्ति जो लीडर प्रिय होता है उधर सब लोग पहले चले जाते हैं। तो कह रहे हैं कि कृष्ण से प्रेम था, इसलिए कृष्ण के जो पार्टी वो पहले बन गए, फिर उधर बलराम जी की पार्टी बन गई। और दूसरी तरफ ध्यान दीजिए, दूसरी तरफ भगवान कृष्ण के बड़े प्रिय मित्र श्रीदामा, वृषभ, वो सब हैं जो भगवान की इंगित जो करने वाले, इशारों को समझने वाले हैं कि क्या हो रहा है। वो भी समझ गया कि ये प्रलंब आया है, उसको मारेंगे कृष्ण इत्यादि इत्यादि। देखिए उनके लिए एक पार्टी जैसा होता है ना, आज इसको मारा, उसको मारा कोई ऐसा कोई बड़ा खतरनाक काम नहीं है। हमारा कोई मित्र कहीं मर्डर ऑर्डर कर दे तो हम लोग घबरा जाएंगे कि नहीं। पूरा पूरा साल भर की, देखो गवर्नमेंट भी अगेंस्ट में है गवर्नमेंट अगेंस्ट में है, कोई 2-4 मर्डर कर दे तो वो तो डर जाएगा ना। लेकिन कृष्ण मर्डर मतलब वध कर रहे हैं, लेकिन भक्तों के लिए आनंद का विषय है, तो समझ रहे वो। इसी में वो बता रहे हैं कि हरिवंश में भी इस प्रकार से वर्णन है कि द्वारका में बलराम और कृष्ण जब जल क्रीड़ा कर रहे थे तो कृष्ण की तरफ उनके बच्चे थे और बलराम जी के बच्चे उनकी तरफ थे। ऐसी ही लीला, ये समझ रहे हैं, जल खेला ये समझते हैं। जैसे आप बता रहा हूं, उसमें क्या होता है, लोग पानी में चले जाएंगे, फिर पानी फेंकेंगे एक दूसरे के ऊपर। ये उधर भी हुआ है महाप्रभु के संग। महाप्रभु और सार्वभौम भट्टाचार्य और रामानंद राय, हरिदास सब, नित्यानंद प्रभु एक दूसरे पे पानी फेंक रहे हैं। नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य जी के सामने हैं और अद्वैताचार्य जी बूढ़े हैं, तो वो प्रतिकार नहीं कर पा रहे, तो गाली देने चालू कर दिए और बाकी लोग सोच रहे हैं अरे इतना गंभीर है, ये प्रताप रुद्र कर रहे हैं, ये सार्वभौम भट्टाचार्य और रामानंद राय, ये तो बड़े गंभीर व्यक्ति कैसे बच्चों की तरह खेल रहे हैं। तो कह रही है महाप्रभु की लीला है, इस प्रकार से बड़ा रोचक है। तो इस प्रकार से पार्टीबाजी हो रही है, मतलब वहां पे भी पार्टी सिस्टम है। आचरेर विविधा क्रीड़ा, आचरेर विविधा क्रीडा, बाह्यवाहक लक्षणा, बाह्यवाहक लक्षणा, यत्रारोहन्ति चेतारो, यत्रारोहन्ति जेतारो, वहन्ति च पराजिताः। वहन्ति च पराजिताः। बालकों ने तरह तरह के खेल खेले, जिनमें पीठ पर चढ़ना तथा उठाना जैसे खेल होते हैं, कुश्ती टाइप की। इन खेलों में जीतने वाले हार जाने वाले को की पीठ पर चढ़ते हैं और हारने वाले उन्हें अपनी पीठ पर चढ़ाते हैं। इस पे देखते हैं क्या बोलते हैं। उस पे खाली यही बोल रहे हैं कि विष्णु पुराण में लिखा है हरिना क्रीडना, हरिना क्रीडनम नाम बाल क्रीडनकम ततः प्राक्रीडता ही ते सर्वे दौ युगपद उत्पतान। तो बच्चों जैसे खेल खेले तो कह रहे हैं कि मेढक की तरह कूदना इत्यादि सब कार्य कर रहे थे, तो सब था। इसका वर्णन अधिक टीका नहीं किया। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। वहन्तो वाह्यमानाश्च, वहन्तो वाह्यमानाश्च, चारयन्तश्च गोधनम्, चारयन्तश्च गोधनम्, भाण्डीरकं नाम वटम्, भाण्डीरकं नाम वटम्, जग्मुः कृष्णा पुरोगमाः, जग्मुः कृष्ण पुरोगमः। इस तरह एक दूसरे पर चढ़ते और चढ़ाते हुए, साथ ही गौवें चराते सारे बालक कृष्ण के पीछे पीछे भांडरीक नामक बरगद के पेड़ तक गए। आप में से कितने लोग भांडीर बन गए हैं? ओके, कुछ लोग गए हैं और कुछ लोग को हम लोग कभी ले जाएंगे। घबराइए मत, रहिए वृंदावन में। ओह, हम ले जाएंगे। बहुत सुंदर वन। महाराज जी के पास, यहाँ परम भक्ति श्याम माधव महाराज के पास ये बड़ा सुंदर असर ने बना के रखा हुआ है। भांडीर वन का एक बरगद वृक्ष है, कैसे यमुना जी के पास आ रहा है, बहुत सुंदर है। इसमें बताया गया है कि भांडीर वन का ये जो वट वृक्ष है वो इतना बड़ा था कि यमुना जी को पार कर जाता था वो। हाँ, और उसको 8 जन बता रहे हैं भक्त लोग, तो उस पर चढ़ करके यमुना पार कर जाते थे। तो ये सब लीला चल रही है और हम यहाँ बैठ के नौकरी कर रहे हैं। क्या है, बोरिंग हो रहा है? बोर नहीं हो रहे आप लोग? नहीं आओ, जब तक जी रहे हैं हमें करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं रोटी चलाने के लिए? एक दिन तो कभी भगवान के पास जाना है। What about that? Good idea, is it not? Not now. Not now. तो खैर उनकी ये बात तय हुई कि जो व्यक्ति हारेगा वो दूसरे व्यक्ति को कंधे पर चढ़ाएगा। तो भांडरिक वन के बारे में
सनातन गोस्वामी बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि भले ही यह वट वृक्ष था, लेकिन वस्तुतः ये कल्प वृक्ष था। ये हर प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला था। तो हरिवंश से वो उदाहरण दे रहे हैं कि बहुत बड़ा वृक्ष था, उसको उन्हें देखा, उधर हम उसको नहीं समझा रहे हैं, बहुत बड़ा वर्णन था उसका। हाँ, लेकिन इसका कार्य क्या था? 2 कार्य। एक कि बारिश से रक्षा करता था। कभी आपको इसका अनुभव है? बहुत घना पेड़ होता है तो उसमें आप चले जाएंगे तो बारिश नहीं लगती। और दूसरा था कि वह सूर्य की ताप से बचाया करता था। इस प्रकार से भांडीर वन एक महान पर्वत के समान लगता। अब एक प्रश्न होगा कि भांडीर के पेड़ के पास क्यों गए? तो कह रहे हैं भाई मौसम कैसा था? गर्म मौसम था ना, क्योंकि ये जो वट वृक्ष था ये गर्मी से बचाने वाला था। तो इस कारण से यह उस खेलते कूदते, अभी सुना ना आपने, खेलते कूदते उस वट वृक्ष के पास चले गए। ये तो कई बार आप देखे होंगे। उस दिन हम लोग जब वहां गए थे, काम में वन गए थे ना, तो सब जगह धूप थी, एकदम प्रत्यक्ष देखने वाली बात है। तो हम लोग ढूंढ रहे थे कहीं पेड़ हो जिसकी छाया में भक्त बैठ करके कथा सुन सके। देखिए हमेशा एसी हॉल नहीं होता है तो अब ब्रज में तो खैर वहाँ एसी होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सब पेड़ के नीचे ही, भोजन थाली भी आप देखे थे ऐसे, सब खाना पीने की व्यवस्था होती थी, सब नेचुरल अरेंजमेंट रहता था। तो इस प्रकार से हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से गए। अब हम आगे वाला श्लोक देखते हैं। राम संघटिनो यर्हि, राम संघटिनो यर्हि, श्रीदाम वृषभादयः, श्रीदाम वृषभादयः, क्रीडायां जयिनस्तांस्तान्, क्रीडायां जयिनस्तांस्तान्, कृष्णादयो नृप। कृष्णादयो नृप। हे राजा परीक्षित, जब इन खेलों में भगवान बलराम की टोली के श्रीदामा वृषभ तथा अन्य सदस्य विजित होते तो कृष्ण तथा उनके साथियों को उन सबों को अपने ऊपर चढ़ाना पड़ता था। अभी आपने सुन लिया था ना, श्रीदामा और वृषभ दूसरी पार्टी में थे जी। देखते हैं कि इसमें क्या वो बोलते हैं सनातन गोस्वामी पाद। तो कह रहे हैं कि भांडीर वन में कृष्ण की इच्छा से, कृष्ण का एक नाम अजित है जिसको कोई जीत नहीं सकता, उनकी इस इच्छा से उनका जो पक्ष था वो हार गया, ताकि प्रलंब को बलराम जी को उठाकर चलना पड़े। तो इस प्रकार से यह 2 श्लोक में कहा गया है। आदया शब्द यहाँ पे जो है श्रीदाम वृषभादय, वो कहते हैं कि सुबल और अन्य सखा भी इस प्रकार से थे, मतलब इनकी बलराम जी की पार्टी में थे। बहुत सुंदर बात बोलते हैं। क्रीडयम शब्द, क्रीडायाम शब्द जहां पे जो है वो दिखा रहा है कि यह तो बाल क्रीड़ा का स्वभाव ही है। कोई आश्चर्य करे कि इस प्रकार से युद्ध कर रहे हैं क्या, लेकिन ये सब प्रेम के कारण हो रहा है। और बहुत सुंदर बात कर रहे हैं। कहाँ पे कह रहे हैं? एक शब्द यहाँ पे आया है नृप। नृप मतलब परीक्षित महाराज को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, अपना आश्चर्य प्रस्तुत कर रहे हैं श्रीला सुखदेव गोस्वामी की भगवान अपने भक्तों से कितना भक्त वृषता, कितना भगवान अपने भक्तों से कह सकते कंट्रोल को क्या बोला जाएगा, नियमित हो जाते हैं, नियंत्रित हो जाते हैं। कि देखिए अब इस प्रकार से किसकी पार्टी हारी जरा बताइए? कृष्ण की। तो यह तो आप जान रहे हैं कि प्रलंब बलराम जी को अपने कंधे पे उठाएगा, और कृष्ण किसको उठाएंगे? कृष्ण भी तो किसी को उठाएंगे, किसी को भी उठाएंगे, मतलब जिसको भी उठाए, नाम तो नहीं रख रहे यहाँ पे किसको उठा रहे हैं, लेकिन कृष्ण और उनकी पार्टी वह सब उठाने वाले हैं। कहीं अन्यत्र बताया जाता है कि जब इस प्रकार से खेल होता, यही वाला खेल, हमेशा ऐसा नहीं कि प्रलंब को आना होगा, ये खेल तो चलता ही रहता था। आपने पहले सुन लिया कि कृष्ण खेल की क्रीड़ा को जानने में एक्सपर्ट है, निपुण है। तो कभी कृष्ण कहते नहीं मैं नहीं उठाऊंगा, मैं नहीं उठाऊंगा तुम लोग। तो कहते हैं अच्छा। फिर कहते हैं मैं राजा का लड़का हूं, मैं तुम्हें क्यों उठाऊंगा? तो कहते हैं राजा के लड़के होगे तुम घर पे यहाँ नहीं उठाओगे तो खेलने नहीं देंगे अगली बार से। देख लें कि जिसकी चेतना भगवत भक्ति के द्वारा शुद्ध नहीं हुई है, वो कभी समझ ही नहीं सकता कि भगवान इस प्रकार की लीला कर सकते हैं। उनको तो बस यही लगेगा कि भगवान दंड देने के लिए बैठे हैं, कुछ पाप करोगे तो भेज देंगे नरक में, इत्यादि इत्यादि। यही मेजॉरिटी धर्मों का यही कंसेप्शन है।
इस प्रकार से प्रेम का आदान प्रदान भगवान कर रहे हैं, कर सकते हैं अपने भक्तों से, ये हमारी कल्पना, प्राय लोगों की कल्पना के बाहर है। ये तो भागवत का विशेष गिफ्ट है कि व्यक्ति इस प्रकार से समझ पाएगा। ठीक है, जूम डिवोटीज को समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो निरपक कहने का आशय है, उवाह कृष्ण भगवान, वाह कृष्ण भगवान् श्रीदामानां पराजितः, श्रीदामानं प्रराजितः वृषभं भद्रसेनस्तु, वृषभं भद्रसेनस्तु प्रलम्बो रोहिणी सुतम। प्रलम्बो रोहिणी सुतम्। हार कर भगवान कृष्ण ने श्रीदामा को अपने ऊपर चढ़ा लिया। तो स्पष्ट है किसको चढ़ाया? ठीक है, श्रीदामा को। क्विज क्वेश्चन, इजी वाला, ठीक, बाकी तो याद नहीं रहेगा, इजी वाला। भद्रसेन ने वृषभ को, वृषभ और श्रीदामा बलराम जी की पार्टी में थे, तथा प्रलंब ने रोहिणी पुत्र बलराम को चढ़ा लिया। देखते हैं क्या कहते हैं। हाँ, भगवान शब्द की व्याख्या कर रहे हैं कि यद्यपि कृष्ण भगवान हैं, फिर भी वे अपने भक्तों से नियंत्रित होने के गुण को यहां प्रदर्शित कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं बताइए? श्रीदामानाम पराजिता। स्पष्ट समझ में आ रहा है वो, यद्यपि वो भगवान हैं, लेकिन अपने भक्तों के प्रेम के कारण नियंत्रित हो जाते हैं, इसलिए श्रीदानाम। जो व्यक्ति किसी से नहीं हारा, कभी किसी युद्ध में नहीं हारा, वह अपने भक्तों से हार रहा है, ये बता रहे हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं, एक दूसरा अर्थ ले रहे हैं कि श्रीदामा कैसे सहन कर सकते थे कि कृष्ण उनको उनका वहन करें। तो उसको संस्कृत से बड़ा क्लियर हो जाता है, क्योंकि कृष्ण बहुत कौतुकी हैं। कौतुक मतलब समझ रहे हैं, इसमें लिखा है फन, एग्जैक्ट शब्द संस्कृत से कौतुकी है। भक्तों को भी अच्छा लग रहा है कर रहा है। कृष्ण आपको कंधे पे लेके चले, ऐसे कैसे सहन कर सकते हैं? लेकिन कृष्ण कौतुकी हैं, तो भक्त भी इस प्रकार से कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि कृष्ण, अर्थात यहाँ पे अर्थ ले रहे हैं कि वह प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं सभी भक्तों को। ये समझ लेना चाहिए कि भले ही वो, देखिए समझने का प्रयास कीजिए कि मान लीजिए कोई प्रेमिका है कृष्ण की, तो वो मान कर रही, तो वो मान भी कृष्ण को सुख देने के लिए। ये हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि भगवान के भक्त गोलोक के भी हमेशा यही मानते हैं कि हम कृष्ण के सेवक हैं। भाव, जो सेवा का भाव है, वो अलग अलग रूप से प्रस्तुत हो रहा है। माता राधा रानी भी यही मानती है कि मैं कृष्ण की दासी हूँ। हम चैतन्य चरितामृत में एकदम स्पष्ट पढ़ चुके हैं। वो दास, वो सेवा किस प्रकार से प्रकट हो रही है वो अलग अलग बात है, लेकिन दास भाव सभी में है। तो इससे कृष्ण को सुख मिलेगा, तो श्रीदाम ऐसा करने के लिए भी सुखी है। हर उनके मन में कभी नहीं आ सकता कि ये मेरे इंद्रिय तृप्ति के लिए, ना, वो हर चीज कृष्ण की सुख के लिए ही है। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन ये सिद्धांत समझ के चलना पड़ेगा। अब बड़ा सुंदर है, यहां पे लिखा है रोहिणी सुतम की व्याख्या देखिए। रोहिणी सुतम कहने का आशय यह है कि वो सोच रहा था कि बलराम कृष्ण से बिल्कुल अलग हैं। भाई जैसे मान लो दो भाई हों, तो लोग कहेंगे भाई ये भी शक्तिशाली है, ये भी शक्तिशाली है, लेकिन रोहिणी सुतम कहने का आशय, वो देख रहा है रोहिणी सुतम, रोहिणी जी के बेटे हैं, तो ये थोड़े कम शक्तिशाली है, कृष्ण अधिक शक्तिशाली, उनको मैं नहीं मार सकता। तो वह बलराम जी को फिर मारने क्यों चला? क्यों? क्योंकि वह कृष्ण और बलराम के बीच में जो परस्पर प्रेम था उसको सहन नहीं कर पा रहा था। असुरों का ये स्वभाव ही होता है, कहीं प्रेम भाव हो, अच्छा भाव हो, तो वो झगड़ा करेंगे या कुछ मन बटाव करने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग समझ पा रहे हैं या मैं बहुत धाए धाए जा रहा हूँ? ठीक, मुझे आज इसलिए अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मैं अच्छा इन द सेंस वो अतिरिक्त लग रहा है कि अन्वय कर नहीं कर समझा पा रहा हूँ। तो जल्दी तो अन्वय पढ़ा भी नहीं सकता, उसके लिए थोड़ा समय प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इतना छोटा सा क्विज लीजिए, कौन चढ़ा कृष्ण के कंधे पे? श्रीधामा। वाह, सब पास हो गए, गुड। और प्रलंबासुर ने बलराम जी को क्यों मारना चाहा? हाँ, वो सोचा था कृष्ण से अलग हैं, जबकि देखिए प्रभुपाद जी स्पष्ट बोले कृष्ण और बलराम में केवल कलर का अंतर है। ताहार द्वितीय देह श्री बलराम, उनकी दूसरी देह ही है बलराम जी, स्वयं भगवान है वो। ठीक है,
स्वयं भगवान का मतलब भगवान से अभिन्न है, स्वयं भगवान को टेक्निकली मत लीजिएगा। हाँ मतलब वो क्या है उसको कौन से स्वयं वैभव प्रकाश बोलते हैं, जो भी अभी इधर तत्व में नहीं जा रहे, ठीक है। अविशहम मन्यमानः अविशहं मन्यमानः कृष्णं दानव पुंगवः कृष्णं दानवपुङ्गवः वहन् द्रुततरं प्रागात् वहन द्रुततरं प्रागात् अवरोहाणतः परम्। आरोहणत परम्। भगवान कृष्ण को दुर्दम सोचकर, दुर्दम मतलब इनका दमन तो हम नहीं कर सकते, वह जाना आना असुर, जाना माना होना चाहिए, जाना माना असुर, ये हमारे इतना तो देख लेते हैं एडिटर साहब। वह जाना माना असुर प्रलंब बलराम को तेजी से उस स्थान से बहुत आगे ले गया जहां उतारना निश्चित किया गया था। दानव पुंगव शब्द की व्याख्या बोल रहे, जाना माना असुर, देखा जाए क्या बोलते हैं। प्रश्न उठा रहे हैं कि प्रलंब कृष्ण को क्यों नहीं मारने का प्रयास किया, वह तो कंस का मुख्य शत्रु थे, कृष्ण ही मुख्य शत्रु थे कंस के। तो कहना है प्रलंब सोच रहे थे इसको तो नहीं मार सकते, कृष्ण को अविषयन मन्यमान, हाँ भाई इसको नहीं, इसके ऊपर हम जीत नहीं सकते। तो अब बड़ी रोचक बातें हैं, बहुत रोचक बातें हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना पड़ेगा कि ताकि बलराम जी उस असुर को मार दें, इसलिए भगवान जानबूझ करके बलराम जी की शक्ति को ढक लिए। उस असुर की दृष्टि में बलराम जी की शक्ति तो वही है, और उस असुर को लगा कि कृष्ण अधिक शक्तिशाली है। कुछ समझ रहे हैं इस बात को कि मान लीजिए दो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं, तो आपको दिख जाता हाँ ये दोनों मोटा मोटी एक शक्ति के बराबर हैं, एक शक्ति वाले होंगे। तो बलराम जी की मतलब जो कह सकते हैं शक्ति है उसको छुपा के रखे कृष्ण, ताकि प्रलंब ये सोचे कि मैं इनको मार दूंगा। पहले ही सोच लिया कि इससे हारेंगे तो कौन मतलब भिड़ेगा उससे। ये बहुत गुह्य बात है, अद्भुत बात बता रहे हैं यहाँ पे। इसलिए प्रलंब कृष्ण की तरफ चला गया और फिर बलराम जी को वह अपने कंधे पर उठा के लेके जाने लगा। ऐसा क्यों कर रहा था, तो कह रहे दानव पुंगव क्योंकि वह दानवों में बड़ा सर्वश्रेष्ठ था, उसकी शक्ति बहुत अधिक थी। यहाँ प्रागाश शब्द की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि बड़े ही अजीब तरह से उनको लेके जा रहा था और बहुत दूर लेके जा रहा था, ताकि बलराम जी, अभी तो सब लोग भांडीर वन में है ना, तो भांडीर वन से बहुत दूर चले जाए। यहाँ पे विष्णु पुराण की एक उक्ति कह रहे हैं कि जो लोग भी हारे थे वह जिससे हारे थे उसको अपने कंधे पे लेके गए थे। अच्छा, तो तय ये हुआ था कि जो हारेंगे वो जिससे हारे हैं उसको अपने कंधे पे लेकर के भांडीर के पेड़ तक लेके जाएंगे, एंड नॉट स्टेइंग देयर। हाँ, लेकिन ये क्या नाम प्रलंबासुर था, यह रुका नहीं भांडीर में, वो लेकर के भाग गया कि मार देंगे इसको। तो अब प्रश्न बनेगा कि भाई दूर क्यों लेके गया तो कह रहे हैं अविशसहयम, वो सोच रहा था कि कृष्ण के सामने तो बलराम जी का वध नहीं कर सकते हो, इसलिए दूर लगेगा। प्राय होता है ना, किसी को व्यक्ति को, हमारा सा अनुभव नहीं है लेकिन इसे थ्योरी में बोल रहे हैं, किसी को मारना हो तो उसको पकड़ करके ले जाते हैं कि अकेले कहीं मारेंगे। तो यही मेंटालिटी है ऊण बदमाशों की। तो यही काम कर रहा है कि वो समझ गया अविषय को, कृष्ण पहले सोच लिया कृष्ण बहुत शक्तिशाली, तो कृष्ण के सामने तो मार नहीं पाऊंगा, तो उसको लेके जाता हूं दूर, वहां जाके मारूंगा। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं दानव पुंगव का मतलब है कि दानव श्रेष्ठ था और वह दोनों को मारना चाहता था। ऐसा नहीं कि वो कृष्ण को नहीं मारना चाहता था, लेकिन वो यही इस निष्कर्ष पे आया कि पहले बलराम जी को मारेगा, फिर उसके बाद कृष्ण को देखेंगे। ये भी सिस्टम होता है मारने में, मतलब झगड़ा वड़ा करने में, कि पहले एक व्यक्ति जो सहायक वाला उसको मारो, उसको कमजोर करो। ऐसे हम लोग ऐसा सोचते नहीं, साधु लोग हैं, लेकिन इस तरह से गुंडे मवाली लोग ऐसे सोचते हैं। तो वो गुंडा पुंगवा था गुंडों में सर्वश्रेष्ठ था, तो ये सोच ही रहा था। इस तरह सोचना कौन सी आश्चर्य की बात है। पता नहीं आप लोग अप्रिशिएट कर पा रहे हैं जो बातें चल रही, ठीक।
तम उद्वहन धरणि धरेन्द्र गौरवम। वाह क्या श्लोक है, बोलिए मेरे से। तम मेरे पीछे बोलिए, सब मेरे कंधे पे चढ़ेंगे। तम उद्वहन धरणि धरेन्द्र गौरवम। तमुद्वहन् धरणिधरेन्द्र गौरवम्। वैसे गाना चाहिए। तम उद्वहन धर नहीं, वैसे नहीं है। हाँ वैसे वैसे। तम उद्वहन धरणि धरेन्द्र गौरवम। तमुद्वहन् धरणिधरेन्द्र गौरवम्। महासुरो विगतरयो निजं वपुः। महासुरो विगतरयो निजं वपुः। स आस्थितः पुरट परिच्छदो बभौ। स्थितः पुरट परिच्छदो बभौ। तडिद्युमान उडुपतिवाड इवाम्बुदः। तडिद्युमान उडुपतिवाड इवाम्बुदः। जब वह महान असुर बलराम को लिए जा रहा था तो वे विशाल सुमेरु पर्वत की तरह भारी हो गए, जिससे प्रलंब को अपनी गति धीमी करनी पड़ी। इसके बाद उसने अपना असली रूप धारण किया। तेजमय शरीर जो सुनहरे आभूषणों से ढका था और उस बादल के समान लग रहा था जिसमें बिजली चमक रही थी, और जो अपने साथ चंद्रमा लिए जा रहा हो, इसकी व्याख्या करने का हम प्रयास करेंगे। और एक बात यहाँ पे शिक्षा हमको अपने लिए भी लेनी है कि जब भगवान का हम भजन करते हैं तो ये होता है। असुर सब पहले बड़े चुपचाप बैठे रहते हैं, काम क्रोध इत्यादि, लेकिन फिर वो अपना रूप दिखाना चालू करते हैं, तो हमको लगता है ये क्या हो गया। लेकिन वो भगवान की भक्ति करते रहेंगे तो बलराम जी की कृपा से वो सब काम क्रोध जो कुछ भी है वो नष्ट हो जाएगा। तो एक बात वो कह रहे हैं कि आपने सुना ना, बलराम जी सुमेरु पर्वत के बराबर भारी हो गए, तो प्रश्न होगा कि क्यों बन गए। कहते स्वभाव ही उनका, बलराम जी आदि गुरु हैं, गुरु मतलब हैवी। ऐसा हो सकते हैं, वो तो भारी है ही, तो सुमेरु पर्वत के बराबर भारी हो गए तो कौन से आश्चर्य की बात है। या फिर एक आशय ये हो सकता है, यदवा अथवा कहने का याद है कि बलराम जी अपना विशेष भार दिखाए उसको, क्योंकि वो समझ गया कि प्रलंब जो है ये कोई ग्वाल, हाँ साधु आदमी नहीं है, इसको खत्म करना है, तो अब इसके लिए विशेष अभी उड़ रहा है हमको लेकर के, तो उसे नीचे लाना पड़ेगा जरा उसको। अब बड़ा सुंदर सुंदर व्याख्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस असुर ने बलराम जी को अपने कंधे पे क्यों बिठाया, पीठ पे क्यों नहीं, ताकि वह सांस ले सके। एक एक बात को कितना विचार कर रहा है कि कंधे पे इसलिए बिठाया ताकि सांस लेके दौड़ के भाग सके। अब पता नहीं इसका अर्थ क्या है, कंधे पे बिठाना और पीठ पे बिठाने। अच्छा, हाँ, अब समझ में आ रहा है। कंधे पे बिठा दिया तो भाग सकता है तेजी से, अब पीठ पे बिठा लेता, पीठ का मतलब ऐसे, हाँ, तो आगे बढ़ने में दिक्कत होती, सांस लेने में दिक्कत होती। या एक अर्थ यह है कि उनको आकाश में बहुत ऊंचा लेके गया, क्योंकि वो महाअसुर था, महान शक्तिशाली था, लेकिन फिर भी वह अपनी गति को छोड़ गया, क्योंकि उसकी गति छूट गई, क्योंकि बलराम जी अपना वजन बढ़ा दिए थे और अब वह अपने असुर शरीर में वापस आ गया। बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं। विष्णु पुराण से कोट करते हुए कह रहे हैं, असहन रोहिणीयस्य सभारम दानवोत्तमः ववृद्धः स महाकायः प्रावृशिव बलाहकः। जब वो बलराम जी के वजन को नहीं सह पाया तो प्रलंब ने अपना, कह सकते हैं, अंग्रेजी मत बोलो, अंग्रेजी तो मैं भी बोल दूंगा, आई कैन रीड द होल थिंग, प्रलंबर इंक्रीज द साइज, वो डिस्टर्ब कर देगा। प्रलंब ने अपने शरीर का विस्तार किया, आप मत करो, पीछे बोलो मत, चुप रहो, डिस्टर्ब हो जाता है फिर। और उसके बड़े शरीर को एक जैसे देखिए बादल होता है बारिश का, वो काला काला होता है, तो उससे उसकी उपमा दी जा रही है। तो कह रहे हैं कि बादल कहने का अर्थ ये होगा कि वो काले शरीर का था, ये कहने का अर्थ है। अब एक इंटरेस्टिंग बात है यहाँ, आप देखिए उसके शरीर पे सुनहरे आभूषण थे और वह इसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि कोई बादल हो जिसमें चमकीली रोशनी हो। तो आशा समझ रहे हैं, काला काला शरीर और उसके ऊपर सुंदर सुंदर आभूषण, और वह चंद्रमा को धारण कर रहे हो। चंद्रमा कौन है? बलराम जी। इतना सुंदर, देखो मारने की लीला में भी कितने सुंदर काव्य रचना यहाँ पे रखी गई है कि नहीं? मर्डर होने वाला बेचारे का लेकिन उसका भी वर्णन कितने अच्छी तरह से कर रहे हैं।
कभी ऐसे किसी गुंडे का वर्णन ऐसा किया गया बताइए? लेकिन यहाँ पे कितने सभ्य भाषा में बोल रहे हैं कि जैसे मान लो एक बादल है, वो भी कौन सा, बारिश का बादल। क्या शब्द यहाँ पे है? महासर्वतर इवाम बुधा अम्बुधा अम्बुधा, ठीक है। उडपतिवद उदाम्बुधा अम्बुधा, उडपति। अभी संस्कृत नहीं बोल सकता सारा कुछ, तड़िद्युमान, क्योंकि मैं सभी संस्कृत का एकदम से मैं अभ्यास यहाँ पे नहीं किया हूँ, तो ऐसे नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन कहने का आशय यह है कि जिससे काला बादल हो जिसमें चमकीली रोशनी होती है, वो क्या थे? उसके आभूषण थे। और कृष्ण, सॉरी बलराम, उसको चंद्रमा की तरह, जैसे बादल में चंद्रमा होता है ना, उस तरह से वो लिंग को लेकर चल रहा था। क्यों? बलराम जी गोरे भी हैं, याद होना चाहिए। बलराम जी चंद्रमा की तरह चमकते हैं इस प्रकार से। गोरे दाऊ जी, दाऊ जी तो गोरे ही हैं, ठीक है। क्या बलराम भगवान गुरु भी हैं? अरे भाई एक मिनट, चैट ऑफ कर दीजिए भाई। अब इस टाइम प्रश्न लीला के संबंध में करिए। कुछ नहीं पता है तो मत पूछिए, बस पूछिए मत। ना मैं कोई प्रश्न करूंगा ना आप कोई प्रश्न कीजिए, प्रश्न मत करिए, सुनिए लीला को। अभी वो डाउट, आज डाउट वाली क्लास नहीं है, डाउट वाली क्लास क्लियर करने की कल है। अभी कोई मत प्रश्न कीजिए। कहाँ गए हम? आगे पढ़ते हैं। निरीक्ष तद वपुरलम अम निरीक्ष तद वपुरलम अम, मेरे ख्याल से ठीक से लिखा नहीं गया ये। निरीक्ष तद वपुरलम अलम ना, संस्कृत ठीक से नहीं लिखी गई है। रुकिए, क्या श्लोक नंबर है भाई? 27। ये गड़बड़ किया है, 10 कुछ मिस्टेक है, या तो सेटिंग नहीं ठीक से करी, इसलिए नहीं बोल पा रहे। निरीक्ष तद वपुरलंबरे चरत। हाँ, निरीक्ष तद वपुरलंबरे, निरीक्ष निरीक्ष तद वपुरलंबरे चरत। निरीक्ष तद्वपुरलमंबरे चरत्। प्रदीप्त दृग् भ्रूकुटितटोग्रदंष्ट्रकम्। प्रदीप्त दृग्भ्रूकुटितटोग्रदंष्ट्रकम्। बहुत धीरे से बोलते जब नहीं आता था। ज्वलच्छिकं कटक किरीट कुंडला, कटक किरीट कुंडला। त्विषाद्भुतं हलधर ईषदत्, त्विषाद्भुतं हलधर ईषदन्, सॉरी त्रिषाद्भुतं हलधर ईषदत्र सत्। त्रिषाद्भुतं हलधर ईषदत्र सत्। निरीक्ष तद्वपुरलम् अम्बरे चरत्। निरीक्ष तद्वपुरलम्बरे चरत्। प्रदीप्त दृग्भ्रूकुटितटोग्रदंष्ट्रकम्। प्रदीप्त दृग्भ्रूकुटितटोग्रदंष्ट्रकम्। ज्वलच्छिकं कटक किरीट कुंडला, ज्वलच्छिखं कटक किरीट कुंडला। त्रिषाद्भुतं हलधर ईषदत्र सत्। त्रिषाद्भुतं हलधर ईषदत्र सत्। जब हलधर भगवान बलराम ने आकाश में विचरण करते हुए उस असुर की जलती हुई आंखें, प्रदीप्त दृग भ्रू, अग्नि सदृश बाल, अग्नि दृश्य बाल मतलब लाल लाल बाल होंगे, काल बाल नहीं, राक्षस का। आपने रिसर्च की? प्रभु जी बोले असुरों का बाल है काला हो ही नहीं सकता है, और नहीं होगा तो उसके लिए हम डाई बना देंगे। अच्छा अच्छा बिजनेस है असुरों के लिए। बहुत ऑर्गेनिक गोमाता प्रोडक्ट, गोबर के जूस से बनी हुई डाई। चलिए कह रही तो विनोद हो गया। भवों तक बैठे, भवों तक उठे भयानक दांत, भवों तक उठे भयानक दांत। ओ तो डेंजर हो जाएगा एकदम, यहां तक दांत जा रहा है। देखो हम लोग अभी इस ध्यान से पढ़ते नहीं ना, डर जाएंगे भाई। तथा उसके बाजूबंदों, बाजूबंद हाथ पे पड़ता है, मुकुट तथा कुंडलों से उत्पन्न आश्चर्यजनक तेजयुक्त विराट शरीर को देखा तो वे कुछ कुछ भयभीत से हो गए। अब यहाँ पे बड़ी सुंदर व्याख्या है, सुनने का प्रयास। भगवान होकर के स्वयं भगवान के पहले प्रकाश विग्रह है, ये भयभीत हो गए कैसे कैसे?
तो सुन लीजिए, सुनिए अभी सुनिए। देखिए जब सनातन गोस्वामी जी बोल रहे हैं उनको भी सोच भी नहीं सकते, इसलिए सुनिए, पहले सुन लीजिए। तो कह रहे हैं पहली चीज कि वह आश्चर्यचकित हो गए थे उसके आभूषणों को देख करके। या एक और बात थी, एक इंटरेस्टिंग बात है कि एक असुर है और इस प्रकार से आभूषणों से विभूषित है, वह देख करके भी अजीब सा लगा बलराम जी को, आश्चर्यजनक, ये कैसे असुर होकर के इतने सुंदर सुंदर आभूषणों से युक्त है। अब बलराम जी इसलिए घबरा गए क्योंकि यह उनकी बाल लीला का भाग है, ठीक है। दूसरा कारण कि वो सोच रहे थे, एक मिनट, हाँ, कि ये प्रलंब एक ग्वाल बाल के रूप में आया है तो इसको मारना उचित नहीं है, इसलिए थोड़ा सा अजीब सा लगा उनको। दूसरा कारण है कि वह कृष्ण के लिए चिंतित हो गए, क्योंकि यह भी हो सकता है कि जिस प्रकार से, ये बहुत ध्यान से सुनिए, जिस प्रकार से ये असुर मुझको लेकर के आ गया है, ये भी संभावना थी ना कि उनके पक्ष में भी कोई असुर था जो कृष्ण, क्षमा कीजिएगा, उनके मतलब कोई और भी तो असुर हो सकता था जो कृष्ण का अहित कर दे। भाई ये असुर है जो मुझको लेके इधर भाग रहा है, तो यह भी संभावना है कि कोई और असुर भी इस प्रकार से आ गया हो, कृष्ण को भी अहित कर दे। उस दिन पार्थ प्रभु बता रहे थे ना, जब इधर आप लोग को डाकू परेशान कर रहे थे तो आप लोग के मन में भय हुआ ना कि अन्य भक्तों को भी कोई डाकू परेशान करेंगे। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए हम लोग मजाक में सुन रहे हैं, लेकिन ये प्रलंबासुर क्या हल्का फुल्का असुर है, भयानक असुर। हम तो पहले सुन चुके, सबसे अधिक परेशान करने वाला, देवताओं को भी परेशान करने वाला था। तो बलराम जी तुरंत चिंतित हो गए कि कहीं कृष्ण को भी कोई अहित नहीं कर दिया। तो इसलिए ईषद अत्रसत, ईषद की व्याख्या यहाँ पे की गई है। ईषद का मतलब है लिटिल बिट, ईषद मतलब तो थोड़ा सा, थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि वो वाकई भयभीत हो गए। ठीक है, ये समझ में आया? 3 कारण, एक कि वह सोच रहे हैं कि एक तो इनकी बाल्य लीला है, दूसरा वो सोच रहे हैं कि ये मतलब ग्वाल बाल है, इसको मारना पड़ेगा, और तीसरा कारण, मुख्य कारण आप कह सकते हैं, मुख्य कारण है तो कहीं सोच रहे थे कहीं कृष्ण को भी तो कोई असुर इस प्रकार से परेशान ना कर दिया हो। ठीक है, हमेशा कृष्ण के बारे में ही सोचते हैं, यही तो बलराम जी का विशेषता है। ठीक है, अथागत स्मृतिरभयो रिपुंबलो, अथागत स्मृतिरभयो रिपुंबलो, विहाय सार्थम इव हरन्तमात्मनः, विहाय सार्थम इव हरन्तमात्मनः, रुषाहनच्छिरसि दृढेन मुष्टिना, रुषाहनच्छिरसि दृढेन मुष्टिना, सुराधिपो गिरिम इव वज्ररंहसा, सुराधिपो गिरिमिव वज्ररंहसा। वास्तविक स्थिति का स्मरण करते हुए निर्भीक बलराम की समझ में आ गया कि यह असुर मेरा अपहरण करके मुझे मेरे साथियों से दूर ले जाने का प्रयास कर रहा है। समझ में आ रहा है? तब वे क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने असुर के सिर पर अपनी कठोर मुष्टि से उसी तरह प्रहार किया जिस प्रकार देवताओं के राजा इंद्र अपने वज्र से पर्वत पर प्रहार करते हैं। अब इसमें देखिए टीका क्या है, बोलते हैं, ये बड़ी रोचक टीका है। इसमें अथा कहाँ पे आशय कह रहे हैं, अथागत, अथा मतलब तुरंत ही उनको स्मृति आ गई कि ये कौन है। अब यहाँ विष्णु पुराण से वे कोटेशन दे रहे हैं कि कृष्ण उनको बोलते हैं, किम अयम मनुष्यो भावो व्यक्तमेवाल एवावलंब्यते सर्वात्मन सर्वगुह्यानाम गुह्य गुह्यात्मना त्वया। कह रहे हे आत्माओं के आत्मा, हे सभी जीवों के आत्मा, आप सभी रहस्यों के रहस्य हैं, आप एक समान मनुष्य की तरह क्यों कार्य कर रहे हैं? तो यानी कृष्ण उनको याद दिला दिए। अब ये प्रश्न हम मुझसे मत पूछिएगा कि कृष्ण कहाँ से आ गए यहाँ पे, कृष्ण तो दूर चला गया, हमको नहीं समझ में आया, लेकिन आगे समझते हैं। अथागता पे बोलते हैं, यहां शब्द बोल रहे हैं अथा आगत स्मृति, उनको स्मृति आ गई।
कहाँ से स्मृति आ गई? उनको स्मरण हो गया कि उनका अवतार जो है वह असुरों को मारने के लिए हुआ है। तो ये हम पहले व्याख्या कर चुके हैं ना कि कृष्ण बलराम जी को स्मृति नहीं रहती है कि वो भगवान है, लेकिन जब जरूरत पड़ती तो याद आ जाता है। तो यहां पे याद आ गया। अब जरा समझिए क्या सोच रहे थे। पहले कारण क्या था? भयभीत जैसा होने का कि बच्चे जैसी लीला चल रही है। तो अब उनको स्मरण आ गया कि नहीं, मैं तो भगवान हूं, मेरा अवतार वो है उनको मारने के लिए। दूसरा कारण क्या था कि कृष्ण ये ग्वाल बाल के रूप में ऐसे कैसे मारेंगे? तो असमंजस में पड़ गए। तो कह रहे हैं कि उन्हें याद आया कि कृष्ण ने भी पूतना और वत्सासुर का वध किया था। समझ? ये तो इसमें कोई अन्याय नहीं है, ऐसा कर चुके। तो यद्यपि कोई असुर स्त्री शरीर में हो या बछड़ा भी हो, उसको मार देना चाहिए। तो ये बातें इन्होंने स्मरण हुई इनको कि भाई इसको यद्यपि यह असुर ग्वाल बाल के रूप में है, इसको मार देना चाहिए। तीसरी बात आपने क्या सुना कि कृष्ण घबरा रहे थे, कि बलराम जी घबरा रहे थे कृष्ण को कहीं कोई अहित ना कर दे दूसरा असुर। लेकिन उनको स्मरण आ गया कि कृष्ण उनको उनकी महिमा मंडन करने के लिए है बोल रहे हैं, तो इसलिए भी वो घबराहट चली गई। तो लिंक देख रहे हैं कैसे तीन कारणों से वो भयभीत जैसे थे उसको यहाँ पे निरस्त कर रहे हैं कि आगता स्मृति आ गई। समझ में आ रहा है ये बात? मैं जान रहा हूं कि मैं बहुत तेज जा रहा हूं, लेकिन मेरे ख्याल से समझते चल रहे होंगे जितना हो रहा है। तो वो समझ गए कि इसको अपने हाथों से मारना है। अब एक प्रश्न आएगा कि भाई अगर उनको ये समझ में आ गया तो पिछले श्लोक में क्यों बोल रहे हैं कि वह भयभीत जैसे थे? तो यहां पे वो कह रहे हैं सनातन गोस्वामी की बात के अनुसार ईशाद अत्रसत, इसका आशय यह है एक प्रश्न के रूप में कि क्या वह भयभीत थे? तो उत्तर है नहीं। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिटोरिकल क्वेश्चंस। रिटोरिकल मतलब उसका प्रश्न का उत्तर ऑब्वियस होता है। कई बार हम लोग उसको यहाँ पे भी करते हैं, प्रश्न तो ऑब्वियस होता है। तो कहते हैं कि क्या वो भयभीत हुए? ईशा तत्तरसत ना। इसकी व्याख्या में और अच्छे से कर पाता अगर मेरे पास और अधिक समय होता है संस्कृत को देख करके। अंग्रेजी से पूरा अर्थ नहीं खुलता है, लेकिन फिर भी हम कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं कि क्या हम वहां उसको तोड़ के बोला जाता है कि कैसे वो प्रश्न है इत्यादि इत्यादि। लेकिन अब उसके लिए आपको 10 साल 12 साल लगेगा, और मेरे को भी भगवान बुद्धि दें, शक्ति दें, तो हो पाएगा। अभी तो हम और बहुत सारी बातें अभी आपको पता भी नहीं है आगे पीछे वाली से, तो धीरे धीरे करके सब सीखेंगे। वैसे एक दिन मैं सो के उठ रहा था, सो ही रहा था जो रात्रि में, तब सोचा था क्या दिक्कत है, 1500 साल भी लगे भागवत समझने में, क्या दिक्कत? मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता वो फीलिंग क्या थी। इट्स लाइक अब भक्ति के पथ पे हैं, भक्ति ही करना है। देखिए मैं इस पे थोड़ा सा मैं डिफर कर रहा हूँ। हम लोग शुरुआत में भक्ति करते हैं, तो श्रवण कीर्तन में शुरुआत में बहुत रुचि नहीं होती है, तो हमें और भी सेवाएं कोट एंड कोट करनी होती हैं। लेकिन जब आप देखिए हम शुद्ध होते चले जाएंगे तो नाम जब भागवत श्रवण इसमें इतना रस मिलने लग जाएगा कि बाकी सारी कोट एंड कोट सेवाएं छूट जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और वे एक बार चालू हो गया इधर, तो जब शाश्वत काल के लिए इसी में लगना हो रहा है। तन्नाम रूप चरितादिषु कीर्तनानो स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन् व्रजेत अनुरागी जनानुगामी कालम नयेदखिलमित्युपदेश सारम। तो ये सारे उपदेशों का सार यही है कि भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप चरित्र इत्यादि में व्यक्ति अपना पूरा समय अभिनिविष्ट कर ले। प्रभुपाद जी बोलते हैं एवरीथिंग कैन बी डन बाय हरे कृष्णा, यू कैन नॉट डू इट, आई हैव टू गिव, दैट्स व्हाई आई हैव टू गिव सो मेनी सर्विसेज, जो हमारे शुद्धिकरण के लिए आवश्यक है। लेकिन एक समय आएगा जब केवल इसमें हम संलग्न रह सकते हैं। मेरे तो मन में इष्ट हमारे कह सकते हैं परसोने, क्या बोलेंगे उसको, आइडियल एम्पर मुझे राधा गोविंद महाराज जो पूरे टाइम भागवत में एब्जॉर्ब रहे। महाराज जी भी मैं सुनता हूँ उनको बोले थे ना, क्या नाम है, भाई जी हनुमान प्रसाद पुतार जी को, कि हम चाहते हैं कि मेरी भागवत में मति लगी रहे। बड़ी प्रसिद्ध बात है। तो उनको बोले कि आपकी ऐसी इच्छा है तो भगवान पूर्ण भी करेंगे, तो कम से कम इच्छा तो हमें करनी चाहिए ना। देख रहे हैं कि कितना विस्तार है श्रीमद् भागवतम का, और अभी हम केवल सनातन गोस्वामी जी की टीका ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जब आप जानते हैं कि हमारा समय आएगा तो हम इतना नहीं करने वाले हैं, हम बहुत फैलने वाले हैं वहाँ पे, तब तक आप लोग भी काफी प्रबुद्ध हो जाएंगे। ठीक है,
चलिए वापस अपने श्लोक पे आ जाते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि ना वह भयभीत नहीं थे। कारण क्या था? तो कह रहे हैं कि आगत स्मृति, क्योंकि वह अपनी वास्तविक स्थिति को समझ रहे हैं, इस कारण से वह भयभीत नहीं थे। फिर वो कह रहे हैं कि उस असुर को हाथ से, मुष्टि से मारा उन्हें, जो कैसी मुष्टि है, जो बड़ी कठोर है और कभी वो अमोघ है। तो अमोघ कैसा है? जैसे कि इंद्र का वज्र अमोघ है, उस प्रकार से बलराम जी की मुट्ठी अमोघ है। तो आप समझ रहे कौन सी प्रार्थना मन से निकल रही है? इधर भी असुर बैठे हुए हैं, बलराम जी, दाऊ जी, इनको भी मुट्ठी मार मार करके खत्म करिए। ये समझ रहे हैं बलराम जी से प्रार्थना करना ही चाहिए कि हमारे हृदय को शुद्ध कर दें, तब कृष्ण हमारे हृदय में बैठेंगे। ये तो अच्छा है, अमोघ है। हाँ, अब एक इंटरेस्टिंग बात है, ये क्या हुआ घटना, इस तरह समझिए। पहले पर्वतों के पर होते थे, जैसे कभी देखा है चींटियों के पर निकल आते हैं। चींटियों के पर निकलने से ज्यादा कठिनाई नहीं है, लेकिन पर्वत के पर निकल आएगा तो बहुत कठिनाई है कि नहीं। तो पर्वतों के पर निकल आए थे, तो जहां तहां वो बैठ जाते थे, थक जाते हो पानी पीने के लिए, सभी करने के लिए। पता लगा हम बैठे थे, मैं वो हिमालय आकर के बैठ गया हमारे ऊपर, तो लोगों को बड़ा कष्ट होता था। तो फिर लोगों ने प्रार्थना किया इंद्र से कि भाई बड़ी दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने पर्वतों के पर काट दिए। तो कह रहे हैं जिस प्रकार से पर्वतों के पर काट दिए थे, इंद्र का वज्र अमोघ है, ऐसे ही बलराम जी ने, क्यों? क्योंकि प्रलंबासुर कैसा लग रहा है? एकदम विशालकाय पर्वत जैसा लग रहा है और उड़ रहा है। अब समझ में आया? प्रलंबासुर एकदम भयानक बादल जैसा तो है ही, लेकिन आप समझ सकते हैं इसका आकार बहुत बड़ा है, तो पर्वत जैसा है और उड़ रहा है। तो जिस प्रकार से उड़ते हुए पर्वतों को इंद्र ने वज्र मार करके उसके पर्वत पर काट दिए और बैठ गए, गिर पड़े, उसी प्रकार से मुष्टि के प्रहार से, मुष्टि कैसी? एकदम वज्र जैसी अमोघ मारे और वो नीचे गिर पड़ा ऐसे। स आहता सपदि विशीर्ण मस्तको, आहता सपदि विशीर्ण मस्तको, मुखाद वमन रुधिरपस्मृतोस्, मुखाद वमन रुधिरमपस्मृतोऽसुरः, मुखाद् वमन् रुधिर्मपस्मृतोऽसुरः, महारवं व्यसुरपतत् समीरयन्, महारवं व्यसुरपतत् समीरयन्, गिरिर्यथा मघवतायुधाहतः। वीर्यता मघवत आयुधाहतः। बलराम की मुट्ठी के प्रहार से प्रलंब का सिर तुरंत ही फट गया। जय हरि बोल। वह मुख से रक्त उगलने लगा और बेहोश हो गया। तत्पश्चात वह निष्प्राण होकर पृथ्वी पर भीषण धमाके के साथ नीचे गिर पड़ा, मानो इंद्र द्वारा विनिष्ट कोई पर्वत हो। समझ में आ गया? ठीक है। श्री श्री बलराम जी की जय। सो प्रलंबासुर मर गया है। इसके बाल तो काले हैं कोई बात नहीं, नेक्स्ट पेंटिंग में उसको लाल बनवा देंगे या फिर फोटोशॉप से लाल कर देंगे, जो भी हो। तो बलराम जी घूंसा मार करके उसको गिराते। पीछे आप देख सकते हैं कि ग्वाल बाल किस प्रकार से बहुत सुखी हैं। तो ये उनके लिए कोई नई बात नहीं है, वो सुखी होते ही हैं। आगे पढ़ते हैं। आज पे सनातन गोस्वामी क्या कहते हैं? तो यहाँ पे कह रहे हैं अपस्मृत हो, मतलब जैसे किसी को मिर्गी पड़ जाती है जैसे मिर्गी हो जाती है और गिर जाता है, उसी प्रकार से वह बेहोश होकर गिर पड़ा। अपस्मृत मतलब मिर्गी नहीं समझे हैं? मिर्गी होती है, उसके मुंह से झाग वाग निकलने लगता है, मारे धाए से, वो इतना शक्तिशाली असुर है, उसको एक मारे हाथ जोर से, तो फिर वो नीचे गिर पड़ा। तो जैसे कि इंद्र के वज्र प्रहार से पर्वत गिर जाते हैं। आगे देखते हैं। दृष्ट्वा प्रलंबम निहितम, दृष्ट्वा प्रलंबम निहितम, बलेन बलशालिना, बलेन बलशालिना, गोपः सुविस्मिता आसन्, गोपः सुविस्मिता आसन्, साधु साध्व इति वादिनः, साधु साध्व इति वादिनः। जय हो जय हो जय हो। लाइक दिस। आपके प्रलंब की पार्टी के एक बार भी जय नहीं निकला? जय हो जय हो जय बलराम। यहाँ लग रहा है सब लोग प्रलंब की पार्टी के ठीक है ठीक। वैसे प्रलंब की पार्टी कृष्ण की पार्टी थी तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्वाल बाल यह देखकर अत्यंत चकित थे कि बलशाली बलराम ने किस तरह प्रलंबासुर को मार डाला, और वे सभी बहुत खूब कहकर चिल्ला उठे। संस्कृत में साधु का मतलब होता है बहुत अच्छा। साधुवाद सिखाया जाता, साधु साधु
साधु साधु भी होता है, लेकिन ये साधु साधु होता है। साधु साधु मतलब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो कह रहे हैं क्योंकि बलराम जी ने एक विशेष शक्ति का प्रदर्शन किया उस असुर को मारने के लिए, इसलिए यहाँ पे उन्हें बलशाली कहा जा रहा है। बलम तु बलदेवस्य तदा भुवि जना विदुः प्रलंबे निहते दैत्ये दैवैरपि दुरासदे। तो कह रहे हैं कि बलदेव की शक्ति को पृथ्वी में जाना जाता है क्योंकि उन्होंने प्रलंब का वध किया जो देवताओं के द्वारा भी मारा नहीं जाता। तो इसी आशय से हरिवंश से कोट कर रहे हैं सनातन गोस्वामी पाद, और कह रहे हैं कि बलशाली नाम मतलब उससे उनकी शक्ति द्योतित हो रही है। दूसरा बात वो कह रहे हैं गोपा सुविस्मिता आसन। श्लोक दिख रहा है? तो गोप जो है वो अत्यंत विस्मित थे। क्यों विस्मित थे? क्योंकि देखा कि अरे ये तो ग्वाल बाल के रूप में आया था और इतना बड़ा असुर निकला। होता ही है प्राय इस प्रकार से, होता है इस प्रकार से। अब यहां पे दूसरा अर्थ बलशाली का अर्थ कह रहे हैं कि वह बलराम जो कृष्ण के शक्ति का गुणानुवाद करते थे। इसको संस्कृत देखे बिना मैं समझ नहीं सकता, इसलिए मैं इसको यहीं पे छोड़ दे रहा हूं। वो उधर क्या होता है, वो तोड़ा जाता है बलशाली ना करके, तो उधर हम नहीं कर समझा पा रहे अभी। ओ अब समझ में आ गया। बलराम जी यह भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणानुवाद कर रहे हैं। उन बलराम जी के द्वारा प्रलंब का वध हुआ जो कृष्ण की शक्ति का वर्णन करते हैं। क्यों? वो सोच रहे हैं कि मैं कृष्ण की शक्ति के कारण ही इस असुर का वध कर पाया। तो इस प्रकार से बलराम जी भले ही मार दिए, लेकिन वो यही सोच रहे हैं कि मैं कृष्ण की शक्ति के द्वारा ही इसको मार सका। तो इस प्रकार से गुणगान कर रहे हैं। कुछ समझ रहे हैं इसको? और इस कारण से जो गोपा सुविस्मिता आसन, गोप बालकों को बड़ा आश्चर्य हुआ बलराम जी की भक्ति भगवान कृष्ण के प्रति देखते हुए। एक विस्मय का कारण क्या था कि देखो ग्वाल बाल था और असुर निकला, और दूसरा आश्चर्य की बात यह नहीं कि देखो बलराम जी का कितना भक्ति है भगवान कृष्ण के प्रति। किए हैं कार्य, लेकिन यही मान रहे हैं कि मेरी जो भी कार्य हो कृष्ण की शक्ति के द्वारा। देख लीजिए श्रीमद् भागवतम कितनी अद्भुत है। और वो भी हम अमेजिंग, आप देख रहे हैं ना, जब भी आप अक्रूर मनोरथ पढ़िए तो महाराज वहां पे संस्कृत बोल रहे हैं सनातन गोस्वामी पाद की, और फिर उसको अनुवाद कर रहे हैं प्रैक्टिकली, और कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। मतलब और भी बोलते हैं, लेकिन इतना स्वीट है, इतना सुंदर है, इतने अच्छे अच्छे अर्थ वहां पे लिखे गए हैं। मैं क्या किया, मैंने संस्कृत खोल दी थी सामने और फिर महाराज के लेक्चर्स लगा दिया। इतना अच्छा लग रहा है ना, हमारा संस्कृत बोलते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं, और रियली टेस्टफुल। ऐसा तो पढ़ते नहीं भागवत, जनरली ऐसे ही कुछ काम हम करते हुए सुनते हैं, वो भी अच्छी बात है, लेकिन ऐसे करके सामने रख करके भागवत पढ़ें तो बहुत रुचिकर होता है। तभी मेरी बहुत अभिलाषा थी कि दशम स्कंद होगा तो परम पूज्य क्या नाम है, भानु महाराज की कृपा से उन्होंने इंग्लिश में अनुवाद करके रखा हुआ है। संस्कृत की हेल्प लेकर के जब कभी होगा तो वहाँ हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। भगवान ने सामर्थ्य दिया तो, इच्छा तो है। सनातन गोस्वामी से प्रार्थना भी है कि ऐसा कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। चक्रवर्ती पाद की टीका, बहुत सुंदर सुंदर टीका है। दशम स्कंद तो साहब आचार्यों ने दिया है, बहुत अच्छी अच्छी। चलिए आखिरी 2 श्लोक ले लेते हैं। 2 श्लोक है ना। आशिषो भी गृणन्तस्तम् आशिषो विगृणन्तस्तम् प्रशंसुस्तदर्हणम् प्रशंसुस्तदर्हणम् प्रेत्यागतम् इवालिङ्ग्य प्रेत्यागतम् इवालिङ्ग्य प्रेम विह्वल चेतसः। प्रेम विवल चेतसः। उन्होंने बलराम को खूब आशीर्वाद दिया और सभी तरह की प्रशंसा के पात्र होने के कारण उनकी खूब प्रशंसा करी। ग्वाल बालों ने उनके मन प्रेम से भोर हो उठे और उन्होंने उनका इस प्रकार आलिंगन किया मानो वे मर कर लौटे हों। देखिए ये ग्वाल बाल ही सोच रहे हैं कि ये तो हमारे मित्र हैं, और इतना बड़ा सुर उनको लेके चला गया। बच्चा हमारा वापस, बच्चा तो नहीं कैसे, हमारा मित्र वापस आ गया, इस प्रकार की बात। यद्यपि ये समझना चाहिए कि भगवान कभी नहीं मानते उनको, कितने भी असुर मार लें, कुछ भी कर लें, लेकिन वो कभी नहीं मानेंगे भगवान है। उनको कहेंगे हमारा मित्र है, बहुत शक्तिशाली है, लेकिन जो भी हो इतने बड़े असुर को मार दिया, निश्चित आज हमारे बीच में ये वापस आए। इस प्रकार से भाव विभोर हो गए। क्या आशीर्वाद दिए, तो कह रहे हैं कि आप दोनों भाइयों के बीच में सदा इस प्रकार का प्रेम बना रहे। आशीर्वाद है।
उसके बाद कह रहे हैं कि अपने छोटे भाई, बलराम जी को आशीर्वाद देना, अपने छोटे भाई के संग ब्रज में हमेशा आप खेलते रहें और हमारी रक्षा करते रहें। हमेशा आपकी विजय हो, हर जगह विजय हो, धन प्राप्त हो, संतान प्राप्त हो, और ठीक है, ठीक, आप छोटे कितना जो भी हो, और आपको अपने परिवार के संग खुशी खुशी रूप से रहें आप। इस प्रकार से बलराम जी को उन्होंने आशीर्वाद दिया, जो आशीर्वाद पाने के योग्य थे। तो बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो कह रहे हैं प्रेम विह्वल चेतसा, प्रेम से उनका चेतना चित्त विह्वल हो गया था, इस कारण से वह बलराम जी को इस प्रकार का आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ भगवान को भी आशीर्वाद दिया जाता है, ये ब्रज की लीला है, और मित्रों के द्वारा। देखिए आप लोग को आश्चर्य होगा, लेकिन मित्रों के द्वारा भी आशीर्वाद दिया जाता है, हो जाता एक सद्भावना होती है कि आपका बहुत अच्छा हो, इस प्रकार की। ऐसा मत सोचिएगा कि खाली बड़े ही लोग ही आशीर्वाद देते हैं। प्रेम के कारण इस प्रकार का, सौहार्द के कारण इस प्रकार का आशीर्वाद दिया जा रहा है। आखिरी श्लोक ये सुनने के लिए तो हम प्रतीक्षा कर रहे थे। पापे प्रलंबे निहते, पापे प्रलंबे निहते, पापे प्रलंबे निहते, देवः परम निर्वृताः, देवः परम निवृतः, अभ्यवर्षन् बलं माल्यै, अभ्यवर्षं बलं मान्ये, शशंसुः साधु साध्विति। शशंसु साधु साध्विति। पापी प्रलंबासुर के मारे जाने पर देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने बलराम पर फूल मालाओं की वर्षा करी। उन्होंने उनके उत्तम कार्य की प्रशंसा करी। तो उसके संबंध में सनातन गोस्वामी पाद क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं था, कह रहे हैं कि बच्चे ही सुखी थे, अपितु देवता भी बहुत आनंद में थे। क्यों? क्योंकि प्रलंब बहुत पापी था और सारे जगत को दुख देने वाला था, तो वह पूरी तरह से मार दिया गया। कह रहे हैं निहते पे, कह रहे हैं निहते का अर्थ है कि वह अच्छी तरह से मार दिया गया, अर्थात उसको मुक्ति प्राप्त हो गई। क्या क्या शब्दों के अर्थ हैं। हाँ, श्रीमद् भागवतम की वो कोट कर रहे हैं। देखिए अपने मन से आचार्यगण कुछ नहीं बोलते। 2.7.34-35 में बोल रहे हैं कि प्रलंब, धेनुक, बक, केशी, अरिष्ट और वो जो सब मल्ल युद्ध वाले योद्धा थे, क्या था नाम, शल, तोशल इत्यादि, कुवल्या, पीड, कंस, काल, यवन, द्विविद, पौंड्रक, शल्भ, नरकासुर, बलवल, दंतवक्र और वो 7 बैल जिनको भगवान कृष्ण ने नाथा था, किससे शादी करने के लिए बताओ? कृष्ण भक्त तो कभी पढ़ी नहीं है, बहुत गरीब है सब। सत्य से शादी करने के लिए। ठीक है। संबर, विदुरथ और रुक्मी को कौन मारा था? बलराम जी मारे, ताऊ जी मारे थे। पापा ने नहीं मारा था, कृष्ण नहीं मारा। ताऊ जी, चाचा कैसे होंगे? ताऊ जी होंगे। दाऊ जी इस ताऊ जी, ठीक है। और जो कोई भी उनसे युद्ध कर रहे थे, जैसे कंबोज, मत्स्य कुरु, सृंजय और कैके आदि, वह सब सायुज या वैकुंठ को प्राप्त किए थे भगवान के द्वारा या बलराम, अर्जुन और भीम के द्वारा। समझ रहे हैं? जितने भी असुरों को मारा गया, ध्यान से सुनिए, जितने भी असुरों को मारा गया या तो भगवान कृष्ण के द्वारा या बलराम जी के द्वारा, अर्जुन के द्वारा या भीम के द्वारा, जो भी उनके निमित्त बना के मारे गए, वो सब सायुज्य को प्राप्ति की या वैकुंठ की प्राप्ति की, डिपेंडिंग, थोड़ा भाव में अंतर अगर रहता तो भगवान कृपा ही करते हैं। तो भले ही बलराम जी ने मारा, जहाँ पे शब्द है निहते, अच्छे से मार दिया, अच्छे से मारते मतलब दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा और मुक्त हो गया, तो भगवान कृपा ही करते हैं। तो कह रहे हैं हरिना, अर्थात भगवान के द्वारा कोई भी व्यक्ति मारा गया है तो उसको कुछ फायदा ही होगा, ये कहने का मतलब है। और अदर्शनम अलम, यहां इसकी व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि दोबारा उसको जन्म नहीं लेना पड़ेगा। सब बातें बोल रहे हैं, मुक्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो उसको छोड़ देते हैं यहाँ पे। तो आज हमने बलराम जी की कृपा से कुछ बलराम जी के बारे में बात करने का प्रयास किया। और आप जान सकते हैं कि
अभी तो बहुत जल्दी जल्दी से तैयार किया था, तो जितना कर पाया उसको करने का प्रयास किया। डिवोटीज से दैट, कुछ प्रश्न देख लेता हूँ। बलराम जी आफ्टर नोइंग दैट ही इज डेमन ही सॉ लॉर्ड कृष्णा और भगवान कृष्ण ने आंख से इशारा किया, मार दो उसको। अब जो भी हमने यहाँ तो उसे कुछ खास नहीं पढ़ा, उसको जो भी है। लॉर्ड बलराम वॉज हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड व्हेन दिस लीला हैपेंड? इट वॉज किशोर लीला। इसका वर्णन अभी मैं, देखिए मैं कुछ नहीं उत्तर नहीं दे सकता अभी, ये वो हमारे लिए प्रश्न का कोई लॉजिक, मतलब युक्त प्रश्न नहीं है यहाँ पे। कितने साल के थे? हाँ, धोती तो खैर प्राय नीला ही पहनते हैं तो वो उत्तर तो दे देते, लेकिन कुछ छोटी सी दो तीन और लीला मुझे बताऊंगा थोड़े विनोद के लिए, वो मुझे हमेशा अच्छी लगती है। महाराज हमेशा बोलते हैं कि जब दुर्योधन और अर्जुन मदद मांगने के लिए आए थे, तो बलराम जी कहे ना, हम इस युद्ध में भाग नहीं लेंगे, ये सब संबंधियों के बीच में युद्ध हो रहा है, हम इसमें भाग नहीं लेंगे। लेकिन वो तीर्थ यात्रा के लिए चले गए, और वहां पे आप जानते हैं कि रोमहर्षण सूत को मार दिया, कि बस खाली उठा नहीं था व्यासासन से। तो जब लौट के आए तो भगवान कृष्ण बहुत बहुत मजाक करते थे, कहते हाँ युद्ध में भाग नहीं लेंगे, लेकिन जाके साधु को जरूर मार देंगे एक विनोद। दूसरा बड़ा विनोद था, ये बड़ी रोचक बात है। आप जानते हैं कि अर्जुन को 1 साल के लिए, ये थोड़ा सुना आपने, ये सुना नहीं होगा लीला? अरे बोलने तो पहले सुन लिया है तो ये एक नियम था पांडवों के बीच में कि अगर कोई भी पति हैं 1 साल के लिए, मान लीजिए युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी के संग हैं, तो उस समय अगर कोई और भाई आएगा तो उसे 1 साल के लिए निष्कासित होना पड़ेगा। तो किसी कारण से कोई व्यक्ति उनकी शरण में आया था, तो अर्जुन को बाण इत्यादि उस रूम में रखे हुए थे, टेंट में, जहां पे भी हो, जहां पे भी युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी के संग थे, तो आ गए लेने के लिए। तो फिर कह गया अब मैं इससे मैं आ गया हूँ, तो मुझे अब 1 साल के लिए जाना पड़ेगा। तो युधिष्ठिर महाराज कह रहे तुम छोटे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा वैसे मत जाओ, लेकिन ना हम पालन करेंगे। तो 1 साल के जो भ्रमण कर रहे थे, तो भ्रमण करते करते वो है द्वारका पहुंचे, और उनको सुभद्रा के प्रति बहुत आकर्षण हुआ। तो फिर वो भगवान युक्ति बोले कि क्या करें, और सुभद्रा की शादी बलराम जी करना चाहते थे दुर्योधन से। ये सब लीला आपस में गुथी हुई है, क्योंकि उनका वो मित्र था, उनका वो है शिष्य था। तो बलराम जी कहे तुम ऐसा करो, सन्यासी की ड्रेस ले लो तो अब देखिए कितना अद्भुत है, सन्यासी की ड्रेस लेकर के द्वारका में रह रहे हैं, लेकिन बलराम जी को मालूम नहीं चल रहा है कि अर्जुन है। आप बताइए संभव है क्या ये? लेकिन ये सब लीला में हो रहा है इस प्रकार से। और सुभद्रा, साधु माँ तो सेवा करेंगी, तो सुभद्रा उनको आंखों में आग डाल के देखती, तो वो उनको पसंद कर रही थी, अर्जुन सुभद्रा को पसंद कर रहे थे। बड़ा सुंदर ड्रामा भी यहाँ पे किया गया था, बड़ा सुंदर। और फिर एक दिन जो है भगवान ने इशारा की कि जाओ लेकर के, तो सुभद्रा को लेकर के अर्जुन चले रथ से। तो बलराम जी को मालूम चला, तो बड़ा क्रोधित हुए, कहते हम तो अर्जुन को मार देंगे, ऐसे करके जो भी है। तो भगवान उनको वहां पे शांत किए, कहे कि ये बताइए कि रथ कौन चला रहा था रथ तो सुभद्रा चला रही थी, तो जब रथ सुभद्रा चला रही तो अपहरण तो सुभद्रा ने किया ना आप ये क्यों कह रहे हैं कि अर्जुन ने अपहरण किया? जो ड्राइवर, जिसका अपहरण होता है, वो तो ना गाड़ी चलाता है। तो फिर बलराम जी कहते तुम बोलने में बहुत एक्सपर्ट हो कृष्ण। तो इस प्रकार से वहां पर समझ में आ रहा है कि सब तुम्हारा ही किया जा रहा है। तो फिर वो बुलाते हैं, फिर विधिवत शादी होती है। ये बड़ी रोचक घटना थी। और एक और रोचक घटना है रुक्मी की। आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब रुक्मिणी का हरण करके आ रहे थे, तो रुक्मी बोलता है रुको 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 रुको, कहाँ जा रहे हो हमसे बच करके, अभी तुमको मारता हूं मैं अपने, ऐसे करके। तो फिर अब रुक्मी और भगवान कृष्ण के बीच में युद्ध होता है, और आप जानते हैं कि उसको पकड़ लेते हैं, उसको मारने जा रहे होते, तो रुक्मिणी माता उनकी प्रार्थना करते नहीं, इनको मत मारी ऐसे करके। तो उनके बाल नाक मुंडन करते नहीं, ऐसे हमारी तरह एकदम प्रॉपर तरीके से नहीं, शिखाएं पीछे रही है। सोचिए कितनी बेइज्जती हो, किसी की शिखा इधर से निकले उधर से निकले, ऐसे छोड़ दे कोई, तो बड़ी बेइज्जती हो गया, पर छोड़ दिया उसको। तो वहां बलराम जी खूब डांटे उसको, भाई देखो ऐसे साले के संग ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारा कुछ भी हो संबंधी है, इस प्रकार से आपने किया अच्छा नहीं है। ये किस लिए कहे? ताकि रुक्मिणी जो है माता शांत हो जाए। और फिर बाद में रुक्मिणी माता को भी समझाते हैं, दिव्य ज्ञान देते हैं। एक छोटा सा पॉइंट से बोलना चाहता था, भगवान श्री बलराम जी की उपदेश बहुत सुंदर, कह रहे हैं चंद्रमा जैसे देखो विभिन्न कलाएं प्रस्तुत करता है ना, छोटे से बड़ा होता दिखता है, बड़े से छोटा हुआ दिखता है, उसी प्रकार से समझो कि आत्मा भले दिख रहा है कि बढ़ रहा है, छोटा हो रहा है,
लेकिन वास्तविक रूप से ऐसा नहीं है। मेरी आज इच्छा थी कि उधर भी कुछ व्याख्या करते हैं, समय भी नहीं हुआ इतना। बड़ा सुंदर शिक्षा दी। आप लोग रुक्मिणी मंगलम जरूर पढ़ें, सुने महाराज जी का, तो वहां पे आप सुन सकते हैं। और महाराज बादशाह बोले कि 2 मिनट में रुक्मिणी जी को ज्ञान हो गया। बलराम जी आदि गुरु हैं वही समझते, गुरु ज्ञान दे रहे हैं, आदि गुरु ज्ञान दे रहे हैं, तो शोक क्यों नहीं जाएगा। तो रुक्मिणी जी स्वस्थ हो गई, कैसे समझ गए कि हाँ भाई जिसका जैसा कर्म है उसको वैसे भोगना होगा। तो फिर उनको कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि वहां पे बलराम जी कहते हैं कि देखो तुम, इतने सारे लोग मारे गए, जब रुक्मिणी का हरण हुआ तो काफी लोग मारे भी गए, तुमको वहां शोक नहीं हो रहा है। और तुम्हारे भाई का मुंडन हो रहा है तो तुम शोक कर रही हो, यह ज्ञान है तुम्हारा। वैसे रुक्मिणी और लक्ष्मी जी को ज्ञान देने का अधिकार खाली बलराम जी को ही है समझ लेना चाहिए। तो ये चीज है। और अब देखिए हम क्यों बोल रहे थे। उसके बाद अनिरुद्ध की शादी हुई थी। अनिरुद्ध की शादी रुक्मिणी की बेटी से हो रही थी। गलत तो नहीं बोल रहा है? रुक्मी की बेटी की शादी अनिरुद्ध से हो रही थी, यानी प्रद्युम्न के बेटे से। प्रद्युम्न के बेटे अनिरुद्ध है, इतना जानता हूं मैं। तो अनिरुद्ध से शादी हो रही थी, तो उसमें बलराम जी भी, ये बड़ा अच्छा पास टाइम है, उसे फोटो दिखाना चाहिए। बलराम जी चौसड़ खेलते हैं, द्यूत क्रीड़ा कहा जाता है, खेल रहे थे। और बलराम जी भोले भाले हैं, वो जीत भी रहे थे। लेकिन रुक्मिणी के साथ में, रुक्मी के साथ में जो हुण बदमाश थे, हल्ला करते, नहीं 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 ये हार गए, बलराम हार गए ऐसे करके। तो हाँ क्षमा कीजिएगा, हाँ रुक्मावती, गलत नहीं बोल रहा, रुक्मावती नाम था उसका। तो फिर जब बलराम एक बार जीते भी, तब भी वो हल्ला करने लगे, नहीं नहीं बलराम हारे हैं, दांत दिखा रहे थे अपना वो। तो ऊपर से देवता बोले, देखिए वास्तविक बात यह है कि बलराम जी जीते हैं। और बलराम जी को बहुत गुस्सा आया। जो उस रुक्मी को बचाए थे वो लिए अपना क्या होते हैं हल लिए, और धम्म से मारे, भाई खत्म रुक्मी। हाँ ये फोटो है। और जो बाकी लोग दांत दिखा रहे थे, वो मारे मूसल अपना, उनके दांत सब टूट गए वो बाहर भागने का प्रयास कर रहे थे। तो बलराम जी जो है इस प्रकार से कभी कभी क्रोधित हो जाते हैं, इस प्रकार से हो जाते हैं। और बड़े रोचक घटना है ये। हम क्या बात, एकदम आपने स्टार्ट कर दिया, क्या बात कर रहे थे बलराम जी का संबंध में? अनिरुद्ध वाली बात हो गई। तो यहाँ पे इस प्रकार से ने मार दिया, रुक्मी को मारते, तो जिस रुक्मी को बचाए थे उसी को मार दिया यहाँ पे। एक और घटना और बता देते हैं, जहां भीम और जरासंध का युद्ध हो रहा था, क्षमा कीजिए भीम और दुर्योधन का युद्ध हो रहा था। तो वहां भी भगवान कृष्ण इशारा किए, एक्चुअली भीम बोलते हैं कि मैं इसको हरा नहीं पा रहा हूं, तो भगवान फिर उसको इशारा किए कि तुम इसकी जंघा पे मारो। तो वो उस समय बलराम जी भी आए हुए थे, और वो कूदे ऊपर की ओर, दुर्योधन उठा मारने के लिए, उछला वो, उतने में उनकी जांघ पे जो है भीम वार कर दी, तो वहां धराशायी हो गए। तो वहां फिर भीम को मारने के लिए बलराम जी उद्यत हो गए। तो फिर भगवान कहे कि फिर उनको समझाते हैं कि इन लोगों का धर्म कहाँ रहा है, ये बताइए, कहाँ धर्म का पालन हुआ। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं, द्रौपदी का अपमान हो रहा तो वो धर्म था, इत्यादि इत्यादि। फिर बलराम जी शांत रहते, ठीक है तो तुमको जो करना है करो, हम जा रहे हैं यहाँ चलिए ये तो मजाक की बात है। थोड़ी सी बात और कहना चाहते हैं कि बलराम जी 5 रसों में कृष्ण की सेवा करते हैं। इसको मैं पहले व्याख्या कर चुका हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ। जब हम नित्यानंद प्रभु के बारे में सीख रहे थे, शांत भाव में कैसे करते हैं बताइए? धाम के रूप में, जो धाम इत्यादि हैं बलराम जी के विस्तार हैं। दास भाव में तो करते ही हैं, अपने को कृष्ण का दास मानते हैं। साख्य भाव में बड़े भाई हैं, और वात्सल्य भाव में बड़े भाई के रूप में है। साख्य भाव में मित्र के रूप में खेलते हैं, जैसे आप खेल रहे हैं। और वात्सल्य भाव में बड़े भाई के रूप में है, जैसे मान लो, इसीलिए माता यशोदा कहती थी कि जाओ भाई कृष्ण जाएंगे जंगल में, अकेला मत छोड़ना। तो बलराम की कृष्ण कुछ भी मस्ती करते हैं, वहां क्या चढ़ रहे हो, पेड़ से नीचे उतरो तो इस प्रकार से। और माता यशोदा को भावना थी कि भाई बलराम जी शक्तिशाली हैं, बड़े हैं, तो ये रक्षा कर लेंगे, कोई असुर आएगा। और फिर माधुर्य रस में वह श्रीमती राधा रानी की छोटी बहन है के रूप में, अनंग मंजरी रूप में कृष्ण की सेवा करते हैं। तो सारे रसों के आगार हैं भगवान बलराम जी। तो हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे को भी भगवान के सेम प्रार्थना, प्रेम बिना व्यर्थ मोरा दरिद्र जीवाना, दास करी वेतन मोरा दिया प्रेम धनम। ये प्रार्थना रोज ही करनी चाहिए, और स्पेशली आज कर सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग और आपको बताऊं
यहीं पास में काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि एकदम पास में लीला हुआ कालिया दह पे। तो जब कालिया पे भगवान ऐसे, कालिया ने भगवान को लिपटा लिया था अपनी तरफ, और भगवान ऐसे दिखा रहे कुछ नहीं कर पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। तो भगवान बलराम जी वहाँ आए और मुस्कुरा रहे, कह रहे हम, बलराम जी आते हैं, कुछ तो पढ़े नहीं हो, बस कमेंट करना चालू कर दिया, नए कमेंटर पैदा हो गए भागवत के ऊपर। बलराम जी बाद में आते हैं और देख रहे हैं कि कृष्ण उस समय जो है लिपटे हुए हैं कालिया केस में। तो वह मुस्कुराते हैं, कहते हैं मेरे भी आप ऊपर सरसैया के ऊपर लेटे हुए हैं, मेरे संग तो ये लीला करी नहीं, और ये पानी के सांप, उस पानी के सांप के संग हम खेल रहे हैं। कालिया को देखकर बलराम जी मुस्कुराइए, पानी के सांप के संग हम खेल रहे हैं, ऐसे करके मुस्कुरा रहे थे। तो उसके बाद फिर वो सबको संभालते हैं ऐसे करके। ठीक है, हमें भगवान के बारे में कुछ बोलने का मौका मिला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग आप आए, बलराम जी के बारे में बोलने को हुआ। हम कल भीष्मदेव के बारे में सुनेंगे, पारायण तो आज है नहीं, हाँ, लेकिन कुछ जप जरूर हम करना चाहेंगे। तो जो लोग हमारे साथ जप करना चाहते हैं जूम पे या जैसे भी कर सकते हैं। कुछ यहाँ भक्त पूछ रहे हैं क्या? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं माधव हंस रहे थे, ही वॉज, अरे भाई चलिए अब हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। रिताई गौर प्रेमानंदे।